जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी महाराज जी फॉर एवरीथिंग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। सोचे सोच न होवई जे सोचे लखवार चुपई चुप न होवई जे लाए रहा लिवतार। भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार। सह सियान पालख होए तां इक ना चलै नाल। किव सचियारा होइए किव कूड़े टुटे पाल। हुक्म रजाए चलना नानक लिखिया नाल। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज जी फॉर एवरीथिंग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन भाग्य हमारे गुरु साहिब जी जो हम आपके सहाय। जय गुरु जी, सबका कल्याण करना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना अनंतम शुक्राना महाराज। मेहर करना गुरु जी, कृपा करना, अनंतम शुक्राना महाराज। मेरे गुरु जी महाराज जी जैसा। लव यू महाराज जी, लव यू। जय गुरु जी, जय गुरु जी महाराज जी, आज्ञा दीजिए आज का सत्संग शुरू करें। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी महाराज जी, मेहर करना, कृपा करना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज जी फॉर एवरीथिंग। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। हिम्मत देना गुरु जी, शक्ति देना कि मैं आज का सत्संग शेयर कर पाऊँ, आपकी उस्तत कर पाऊँ गुरु जी। जो आपने मेरे पे मेहरे की हैं गुरु जी महाराज जी, वो मैं आपकी संगत से शेयर कर पाऊँ गुरु जी, और होपफुली कि सबको आंसर्स मिलें। सबका कल्याण करना गुरु जी, सबका कल्याण करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच गुरु जी, थैंक यू। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विनय अंकल, जय गुरु जी, जय गुरु जी। अभी कोई कमेंट्स मुझे ज़्यादा शो नहीं हो रहे हैं संगत जी। जय गुरु जी सुशीला चौहान आंटी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। सभी को जय गुरु जी। जुड़ते जाइए संगत जी। मैं फिर सत्संग अपना मैं शुरू करती हूँ। गुरु महाराज जी की मेहर इतनी है कि उनका मैं बखान कहाँ से और कैसे मैं शुरू करूं। बस बहुत ही ब्लेसिंग्स हैं महाराज की। अभी कल ही मेरा दिव्य आबा का पाठ था, मैंने वहाँ भी शेयर किया, क्योंकि गुरु महाराज जी जैसे जैसे मुझसे शेयर करवाते हैं तो गुरु महाराज जी कहते हैं ना, शेयर करना ज़रूरी है। तो उन्होंने दिव्य आबा का पाठ भी दे दिया। जय गुरु जी नीलम आंटी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। तो माध्यम कोई भी हो, देखिए पेज डिवाइन सोल्स हो या गुरु जी का सिमरन हो, तो हमें तो गुरु जी का गुणगान करना है ना। गुणगान हमेशा हमारे महाराज का होना चाहिए। तो महाराज ने हम पे क्या मेहरें की हैं, हम वही आके यहाँ पे बताते हैं। और दिव्य आभा के पाठ में जैसे जैसे मुझे सत्संग के साथ मुझे लगता है कि ये सत्संग मुझसे भी रिलेटेबल है, ऐसी घटना तो मेरे साथ भी घटित हुई है, तो मैं वो आप संगत जी से के साथ शेयर कर देती हूँ कि आपको उससे आंसर्स मिलें। दिव्य आभा पढ़ते हुए भी हमें आंसर्स ही मिल रहे हैं, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं लगता है ना कि जैसे गुरुजी हमारे साथ नहीं है। संगत को क्योंकि आज जो संगत जुड़ रही है उन्हें यही लगता होगा कि गुरुजी तो शायद हमें देर से मिलेंगे, बट देर क्या और जल्दी क्या, गुरुजी अपने टाइम से ही मिलेंगे आपको। जब आपके टाइम आ जाएगा तो उनकी दस्तक तो हमारी लाइफ में पहले से शुरू हो जाती है, बट हम उसको कैच नहीं कर पाते। गुरुजी तो आना चाहते हैं बट हम डिले कर देते हैं। हमारी तरफ से गलती होती है, गुरुजी की तरफ से कोई गलती नहीं होती, क्योंकि वो भी मुझे 2012 से ही दस्तक दे रहे थे। नॉक नॉक शुरू हो गया था, मम्मा ने बताना शुरू किया, दीदी ने बताया, क्योंकि मैं बहुत परेशानी में थी, मतलब डिस्टर्ब भी थी, थोड़ा घर चल रहा था ऐसा। तो जैसे भी गुरुजी ने जोड़ना था, फिर 16 में एफबी पे जोड़ लिया, फिर मैं 18 पे महाराज के दर पे जुड़ गई, और 18 के बाद तो गुरुजी ने ऐसे और कस के हाथ थाम लिया। 20 के बाद जब मैंने, कह तो सकते हैं हम कि हमने सरेंडर कर दिया, बट कितना किया है ये महाराज जानते हैं संगत जी। मैं नहीं जानती कि मैंने उनको कितना सरेंडर किया है, कितना नहीं। सरेंडर शब्द बोलना तो बहुत आसान है, बट करना बहुत डिफिकल्ट है। मगर वही है ना कि अगर हम कोशिश करें तो क्या नहीं हो सकता। तो वही है कि मैं कोशिश कर सकती हूँ अपनी, कि मैं जितना हो सके अपने महाराज पे विश्वास रखूँ और उनके हर भाने को मीठा मानूं, उनकी हर प्रकार से अच्छी बेटी बनने का मैं बन के दिखाऊं कि जो वो मेरे साथ हो रहा है वो मेरे रब मेरे को अता फरमा रहे हैं। दुख मेरे कर्मों के हैं, सुख मेरे महाराज मेरी झोली में डालते हैं। उन दुखों को भी सुखों में कन्वर्ट कैसे कर देते हैं गुरु महाराज जी, हमें कितनी स्ट्रेंथ देते हैं हर पल हर क्षण।
जब मेरे घर में जब 2020 में संगत जी जब लॉकडाउन लगा था, मैं तब का आपको एक सत्संग सुनाती हूँ कि मैं बहुत विचलित हो रही थी, कि बहुत परेशानी में थी मैं 2020 में। पहले तो लॉकडाउन था, ऊपर से थोड़ा घर में डिस्टरबेंस थी काफ़ी, तो उस वजह से बहुत मतलब मन विचलित रहता था, मन शांत नहीं था बिल्कुल भी। तो कैसे स्लो एंड स्टेडी महाराज जी ने वो सब्र भरा मेरी जो मन में सवाल थे उनको दूर किया। तो जब नवरात्रि आई ना मार्च में लॉकडाउन के बाद, तो मैंने नवरात्रि रखी और सामान हम पहले ले आए थे जब लॉकडाउन लगने वाला था। जब मोदी जी ने डिक्लेयर कर दिया था कि अब लॉकडाउन बिल्कुल अच्छे तरीके से लग जाएगा, मतलब बाहर नहीं निकलना है, तो हमने राशन वगैरह जैसे गुरु महाराज जी ने ही हमारे लिए बंदोबस्त करा दिया कि हाँ चलो, जो हमारे जो जिनसे शॉपकीपर से सामान आता है उनको मैं लिस्ट दे आई, क्योंकि बहुत भीड़ थी, सभी को ज़रूरत थी ना उस समय। तो महाराज जी ने हमें भी कैसे मुहैया कराया सारा राशन वगैरह, और बहुत इजीली हमारा वो सफ़र कटवाया गुरु जी ने। तो बीच में जब संगत जी नवरात्रे रखे मैंने, तो नवरात्रों के टाइम पे ना मेरा मन शांत तो बहुत होता है, मगर साथ में ये भी था कि गुरुजी आप देखो ना मेरे घर की क्या हालत हो रही है। तो जैसे बेटी एक अपने पिता से बात करती है ना, तो इस प्रकार से मैंने गुरुजी से बात करी कि गुरुजी देखो ना कि हो रहा है, कुछ भी चंगा नहीं हो रहा, तो आप देखो। तो उसी रात गुरुजी मेरे को स्वप्न दर्शन में आए। उसमें मुझे ऐसा दर्शन हुए गुरु महाराज जी के कि बहुत ही प्यारा गुरुजी ने चोला पहना हुआ है। उस चोले में आज तक मैंने गुरुजी को नहीं देखा। बहुत ही प्यारा सा हल्के रंग का चमकीला सा उनका वो चोला, उसमें गुरुजी आए और मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी आओ देखो, आप आ गए हो, आओ देखो घर की मेरी क्या हालत हो रही है। कहते मैनू सब पता है धीए, तू चिंता ना कर। और गुरुजी इतना कह के मैं ना उनको सब जगह लेके जाना चाह रही थी, जैसे कि गुरुजी देखो, इधर भी देखो, इधर भी देखो। तो गुरुजी कहते नहीं मैनू सब पता है, तू चिंता ना कर। और गुरुजी मंदिर वाले कमरे में चले गए, और मंदिर वाले कमरे में जाके जो मैंने गुरुजी को स्थान दिया था जहाँ पे, गुरुजी वहाँ जाके विराज गए। और मैंने कहा गुरुजी की खाओगे, की लियावा तुहाडे वास्ते। मेरी तो आंखें ही नहीं हट रही थी उनके पास से, मगर गुरुजी बड़े प्यार से बोले कमलीए बह जा आराम नाल, ए प्रसाद किदे वास्ते रखिया होया मंदिर विच। मैं कहा गुरुजी तुहाडे वास्ते ही रखिया होया है। तो कहंदे बस मैं खावांगा। गुरुजी ने डिब्बा खोलिया, पंचमेवे का उसमें प्रसाद था, वो गुरुजी ने भोग लगाया। इतना सुखद, इतना अच्छा लगा मुझे, गूज़बम्स आए कि वाह गुरुजी आप प्रसाद खाने आए, मतलब आपने स्वीकार कर लिया। वाह गुरुजी आपके सिवा और कौन कर सकता है। महाराज ने इतनी मेहरे, मतलब जैसे मेरे को था कि गुरुजी आप आओ मेरे और संभाल लो बस मुझे। और गुरुजी ने कितनी जल्दी सुनी और वो स्वप्न दर्शन में आए। कहते स्वप्न में आना भी गुरुजी का आना ही होता है। जब स्वप्न में भी गुरुजी आते हैं, दर्शन देते हैं, क्योंकि उस समय तो जब मेरा ये दर्शन चल रहे थे तो मुझे नहीं पता था कि गुरुजी वाकई में आके ब्लेस करते हैं स्वप्न दर्शन में, और हमें उठ के मंत्र जाप करना चाहिए। बट मुझसे वो पहले ही करवा लिया था गुरुजी ने, क्योंकि जब मैं जहाँ मैं सो रही थी, मुझे जहाँ पे ये सपना आ रहा था, मैं उस समय हॉल में थी अपने, और हॉल में नीचे लेटी हुई थी बिस्तरा डाल के। वहीं पे मैं सुबह मेरी आँख खुल गई, और मुझे नहीं पता कितने बजे का समय था, 2:30 बजे थे या 3 बजे थे। और मैं अपना फ़ोन पहले तो ध्यान में बैठी, और फिर मैं फ़ोन ऑन करके तो उसमें भजन लगाया। तो भजन कौन सा आया, क्या करूँगा मैं मंदिर शिवालय, तेरी सूरत जो मन में बसी है, क्या करूँगा मैं मंदिर शिवालय।
तो वो भजन सुन के जो अंदर तक उतरा कि एक एक शब्द, एक एक बोल उसका, कि हमें मंदिरों की क्या जरूरत है, हमारा प्रीतम प्यारा तो हमारे मन में, हमारे हृदय में बसा हुआ है ना। तो ये समझ में नहीं आया मुझे कि गुरुजी वाकई आए थे, क्योंकि उस समय मेरी जर्नी अभी चल रही थी, 2020 में मैं ग्रो कर रही थी। तो गुरुजी ने बड़े प्यार से समझाया, एक पोस्ट के माध्यम से पोस्ट आई मेरे सामने कि गुरुजी जब स्वप्न दर्शन देते हैं तो वो वाकई में आते हैं, वो खुद आते हैं। गुरुजी कहते मेरा सपना लेके ते वखा। वाह गुरुजी, हम नहीं ले सकते सपना आपका, वो आपका आना ही होता है। सर चार्ल्स डिवाइन लव में भी गुरुजी ने यही बताया कि मेरी मर्जी तो बगैर कुछ नहीं होता। दिव्य आभा पढ़ रहे हैं अभी। ब्लेस तो मुझे 2020 में ही गुरुजी ने अगस्त में कर दी थी, और ये दर्शन मुझे स्वप्न दर्शन गुरुजी ने मार्च में दिए थे, मार्च 2020 में, और दिव्य आभा मुझे अगस्त 2020 में ब्लेस हुई थी। और आप जी संगत जी के साथ मैं दूसरे पेज पे इस वर्ष पढ़ रही हूँ। अदरवाइज मैं उसको रैंडमली खोल के ही पढ़ती थी जब मुझे कोई क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने होते थे, जब बहुत मन विचलित होता था तो मैं गुरुजी के आगे जोत जला के बुक में ऐसे रैंडमली खोल लेती थी। गुरुजी मेरे को आंसर दो, मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा, मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा कि मैं क्या करूं, कैसे, क्या इस सिचुएशन से कैसे पार पाऊं मैं। तो गुरुजी ने बड़े ब्यूटीफुल आंसर्स दिए। मैं जैसे ही खोलती थी तो मेरे सामने सत्संग आ जाता था, और वो सत्संग मेरी सिचुएशन से रिलेट होता था। तो वाकई में ही संगत जी, जब हम गुरुजी से पुकार करते हैं ना सच्चे हृदय से, वो सुनते हैं और वो पार निकालते हैं अपने भक्त को। उन्होंने हाथ हमारा थाम रखा है, कहीं ना कहीं हम ही छुड़ा के भाग जाते हैं। सिचुएशंस इतनी हार्ड हो जाती हैं कि नहीं गुरुजी हमसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमें लगता है कि हमारी सिर्फ यही जर्नी है। हमारी यही जर्नी नहीं है संगत जी, हमारी इस जर्नी के साथ हमारे प्रारब्ध के कर्म भी जुड़े हुए हैं, जो कि कटवाने बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं काटेंगे ना संगत जी, तो हमारी आगे प्रोग्रेस रुक जाएगी, इस आत्मा की प्रोग्रेस रुक जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में लाइफ ट्रायल्स नहीं आए, अप्स एंड डाउन्स नहीं आए, बहुत आए, बहुत हर्डल्स आए, बट विद गुरुजीज ग्रेस वो हर्डल्स कैसे पार हुए, वो स्ट्रेंथ, वो स्टेमिना, वो करेज, वो सब कुछ, वो जो एक राह दिखाना कि इस रास्ते पे जा, ये कर, वो सब गुरुजी ने मेरे को गाइडेंस दिया अपना, मुझे गाइड किया। पथ मेरे पथ प्रदर्शक बने गुरु महाराज जी। उन्होंने सब कुछ मुझे ऐसे जैसे कि वो मेरी बाह पकड़ के मुझे लेके जा रहे हैं। तो बाणी का पाठ पढ़वाया गुरुजी ने मुझे। बाणी नहीं पढ़नी आती थी, वो पढ़नी सिखाई गुरु महाराज जी ने। बाणी का पाठ करना शुरू किया, नित्यनेम करना शुरू किया, सुखमनी साहब शुरू किया। गुरुजी ने मेरा अमृत वेला शुरू करवा दिया 2020 में। तो जब जिस डिवोटी को जैसी ज़रूरत होती है उसके कार्मिक अकाउंट्स क्लियर करने में, तो गुरुजी सहायक होते हैं, और वो अपने भक्त की बाह पकड़ कर वो कार्य कराते हैं। फिर हम करने वाले कौन होते हैं? गुरुजी करवा रहे हैं, तो हम संगत को श्रेय मिल जाता है उसका कि वो आंटी देखो कितनी स्पिरिचुअल है, वो कितनी ऐसे करती है। बट ये सब ग्रेस महाराज की है, ये सब महाराज की कृपा है। मेरा कुछ भी नहीं है संगत जी, लैश मात्र भी नहीं है मेरा। सब कुछ मेरे मालिक का है, मेरे मालिक की इज्जत है, उनकी ही वडियाइयाँ मैं करूँगी। सब उन्होंने मुझे कितने प्यार से निकलवाया, मुझे हर महीने सत्संग ब्लेस किए 2020 में। उन्होंने सेवा भी करवाई, सेवा को स्वीकार भी करा। जैसे कि मैंने मट्ठी प्रसाद वाला आपसे सत्संग शेयर किया हुआ है। मेरी बिटिया का फ़ोन चोरी हो गया था, वो फ़ोन मुझे वापस मिला जब मेरे कर्म कट गए, और कैसे मुझे एक्सीडेंट से बचाया। मैं रास्ते में गिर जाती, बट घर पे आके ही मुझे जो हुआ
क्योंकि अगर मैं रास्ते में गिर जाती तो पीछे से ट्रक्स आ रहे थे, इतना व्हीकल्स थे, क्योंकि हाईवे पे जब हम होते हैं सड़क पे तो कुछ भी हो जाए कुछ पता नहीं चलता। बट देखिए महाराज की ब्लेसिंग की उन्होंने, मेरा कर्म तो देखिए मेरा था, बहुत भारी कर्म था, बट वो कितना इजीली गुरुजी ने कटवाया कि बहुत अहित हो सकता था मेरा, मगर 90% गुरुजी ने कटवा कर सिर्फ मुझसे 10% भुगतवाया। उसमें भी महाराज जी ने कितना ऐसे जैसे हाथ दे के रखा हो, मुझे खरोंच नहीं आने दी। मैं चक्कर खा के गिर गई थी, कांच पे गिर गई थी बिल्कुल बाथरूम में। तो मेरे को कुछ भी हो सकता था ना संगत जी। आप सोचिए कि इंसान जब उसकी दिमाग काम नहीं कर रहा, उसकी बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं है, खड़े होने का शक्ति नहीं है, और वो गिर गया बेहोश होके, तो फिर कुछ भी हो सकता है ना। तो वही मेरे साथ हुआ, मैं चक्कर खा के गिरी और पीछे जो शेल्फ लगी होती हैं कॉर्नर्स पे, वो मेरे सिर पे टकरा के उस पे वो चकनाचूर हो गई और मैं उस पे गिर गई। तो गिरती तो कुछ तो मेरे यहाँ पीछे सिर के बल गिरी थी मैं, तो कुछ तो मेरे यहाँ पे लगता, बैक पे मेरे दिमाग में कुछ तो लगता, सिर में। कुछ भी नहीं हुआ संगत जी, कुछ नहीं। और मैं जहाँ गिरी थी सिर के बल, तो वहाँ कांच था और बॉडी वहाँ थी, तो मतलब पैर तो उधर की तरफ थे और पैर पे खरोंच आई थी संगत जी। तो सोचो कि एक माइनर सी खरोंच में गुरुजी ने उसको तब्दील कर दिया, कुछ भी नहीं होने दिया। जैसे जैसे आगे दिन बढ़ते गए, सितंबर आया 2020 का, उसमें गुरुजी ने बहुत स्ट्रेंथ दी। अक्टूबर में और स्ट्रेंथ दी, गुरुजी ने अपने दर्शन दिए मुझे चाय प्रसाद पीने के बाद। जब 4th नवरात्रा था, मैं सत्संग से आके मेरे 16 अक्टूबर को आई थिंक नवरात्रे शुरू हो गए थे 2020 में। तो उसके बाद जब मैं गुरुजी के सत्संग से घर आई और घर आके मैं लेटी, तो मैं जब भी गुरुजी के सत्संग से वापस आती थी ना संगत जी, मुझे ऐसा, मतलब गुरुजी के सत्संग में तो बहुत एनर्जी रहती थी। मैं डांस नहीं करती थी तो गुरुजी डांस भी करवाते थे, क्योंकि फिर ये सुना गुरुजी का कि गुरुजी जब अपने सामने डांस करवाते हैं तो वो हमारी बॉडी का एक्सरे खींच लेते हैं अपनी नज़रों से, और जो भी हमारे अंदर हमें ज़रूरत होती है, बीमारियां होती हैं, उनको गुरुजी इलाज करते हैं, क्योर करते हैं। तो गुरुजी अपनी मतलब आई से ही एक्सरे ले लेते थे नचवा के। तो हर बार नाचना नहीं होता, कोई स्पेशल डेज होते हैं जिन पे गुरुजी नचवाते हैं। हर सत्संग में नाचना अलाउड नहीं होता, बट जिन संगत के घर होता था तो वो गुरुजी के रूल्स फॉलो करते थे, अभी भी करते हैं। तो वहाँ मैं जाती थी, जब वापस आती थी ना संगत जी, तो मेरी ऐसे हालत होती थी जैसे एक मरीज हॉस्पिटल से आता है ना, कुछ वैसी मेरी हालत होती थी। और ऐसे लगता था जैसे पता नहीं गुरुजी ने मुझे कुछ ऑपरेट करके भेजा है, मेरा कुछ अंदर से जैसे कुछ ठीक किया होता है। और घर पे आके मुझे जिस बेहोशी की दवाई, जैसी दवाइयों की स्मेल सी आती थी मुझे, ऐसे हॉस्पिटल की जो स्मेल होती है वो मुझे खुशबू आती थी कि ये कैसी खुशबू अजीब सी आ रही है दवाइयों की, और मैं तो कोई दवाई भी नहीं खा रही, तो ये दवाइयों की स्मेल कहाँ से आ रही है। तो और मेरी हालत इतनी ख़राब हो जाती थी कि मैं आके घर पे बस बेड पे लेट जाती थी और मेरे पैर सूज जाते थे, ऐसे जैसे कि मैंने पता नहीं कितनी माता की चढ़ाई चढ़ के आई हूँ, पहाड़ों पे चढ़ के माता रानी के दर्शन करके, जैसे होता है ना पैर सूज जाते हैं, ऐसे सूज जाते थे मेरे पैर। और मैं सो जाती थी आके, और फिर मेरे बच्चे मेरी टेक केयर करते थे, बिटिया खाना बनाती थी, बेटा पैर दबाता था। मतलब महाराज जी की ब्लेसिंग्स देखो, ये ब्लेसिंग्स ही हैं संगत जी, कि गुरुजी पहले हमें सत्संग में बुला के हमें ब्लेस कर रहे हैं, फिर बच्चों के द्वारा जो सेवा मिल रही है और बच्चों को कैसे ब्लेस कर रहे हैं गुरुजी, और बच्चों के द्वारा मुझे ब्लेस कर रहे हैं, मेरे द्वारा बच्चों को कर रहे हैं, और उनकी असीम कृपाएं तो पूरे परिवार पर ही बरसती हैं। कहते ना, एक भी जब सत्संग गुरुजी से जुड़ जाती है संगत, तो उसके परिवार का कल्याण हो जाता है। और वो संगत अगर अच्छे से नाम जप ले तो उसके कुल के कुल तर जाते हैं। 21 कुलों को गुरुजी तार देते हैं, 21 पीढ़ियों को, 7 नान के, 7 दाद के,
और 7 ससुराल पक्ष के। तो एक संगत में इतना सामर्थ्य गुरुजी ने दिया है कि अगर आप टिक के नाम जपते हो, अच्छे से नाम जपते हो, तो आपको कितने फल आपकी झोली में जाते हैं संगत जी, आप इमेजिन नहीं कर सकते। गुरुजी तो देने के लिए बैठे हैं, हमें लेना नहीं आता संगत जी। हमें लेना आ जाए ना तो हमारा खुद का ही कल्याण हो और अपने साथ साथ हम औरों का भी कल्याण कर सकते हैं संगत जी। क्योंकि अपना अकेले हम तरे तो क्या तरे, क्या फायदा, दूसरों को साथ लेके चलें। तो जब हम नाम जपे ना, तो हम तभी तो, जब हम नाम जपते हैं, पाठ करते हैं, तो अंत में हम सबका भला मांगते हैं, सबका कल्याण मांगते हैं। क्यों? क्योंकि सब में हम भी हैं। विश्व का कल्याण हुआ, कोरोना से जब मुक्त हुआ विश्व, तो सभी को गुरुजी ने ये ब्लेसिंग्स दी ना, तो सब में हम भी तो शामिल थे ना। और हम में कोरोना ने छुआ तक नहीं, बेखौफ बिना डर हम सत्संग जाते थे, गुरुजी ब्लेस करते थे। और कहते हैं ना, कई संगत तो बड़ा डर डर के जाती थी। मुझे तो पता ही नहीं कि गुरुजी के साथ डर क्या होता है। मैं तो डर को भूल गई हूँ कि गुरुजी डर क्या होता है। पहले डरते थे, अब डर गायब हो गया है संगत जी, क्योंकि गुरुजी ने निर्भव निर्वैर बना दिया है। किसी से वैर नहीं रखना, किसी से कोई डरना नहीं है। तो गुरुजी की चरण शरण में रह के किस बात का डर, किस बात का डर, किस बात की का भय कि ये हो जाएगा। गुरुजी कुछ होने ही नहीं देंगे। ये आपका कोई कर्म है जो आपको डरा रहा है, मगर आपका डर बड़ा या आपका गुरु बड़ा? अपने गुरु को बड़ा करो संगत जी, अपने डर को नहीं। अपने डर को, अपने अहमों को, अपने वहमों को इतना स्थान मत दीजिए। अपने गुरु को स्थान दीजिए, अपने गुरु को ऊंचा करिए, अपने गुरु को वड्डा कीजिए। आपका गुरु बहुत बड़ा है, बहुत समर्थ है, इतना सर्व समर्थ है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। जहां से आपकी सोच शुरू होती है ना, वहां पे तो, जहाँ पे आपकी सोच खत्म होती है, सॉरी संगत जी, जहाँ से आपकी सोच खत्म होती है, वहां से गुरुजी की सोच शुरू होती है। हम सोच भी नहीं सकते कि गुरुजी हमें कहाँ कहाँ से निकाल दें, कैसे हमें तार दें, कैसे हमें निखार दें, संवार दें, और सब कुछ वही संभाले हुए हैं। ये हमें लग रहा है कि हम कर रहे हैं, मगर करवाने वाले गुरुजी ही हैं। हम कौन होते हैं करने वाले? हम कुछ नहीं कर सकते। सितंबर बीता 2020 का, फिर अक्टूबर आ गया। अक्टूबर में गुरुजी ने जो मुझे दर्शन दिए, जो मैं बता रही थी आपको, मैंने चाय प्रसाद पिया और उस समय भी मेरी हालत ऐसी हो रही थी। जब मैं सत्संग से वापस आई और मैंने ना आके बहुत सारा वर्क कर लिया घर पे, जैसे बर्तन पड़े थे, थोड़ा साफ सफाई में, थोड़ा किचन की सफाई। अब आफ्टर ऑल आप देखो ना, बच्चे भी कितना करेंगे ना, तो मैंने कहा चलो मैं भी बच्चों के साथ लग के थोड़ा कर देती हूँ। बट मेरे ऑपरेशंस थे पेंडिंग, जो मेरे चल रहे थे 2020 से। जनवरी 20 में मैंने डायग्नोस कराया था, तो मुझे एक ऑपरेशन बताया था गुरुजी, डॉक्टर ने कि ये करा लीजिए। तो गुरुजी की आज्ञा से वो नहीं हुआ, गुरुजी ने नहीं आज्ञा करी, नहीं हुआ। दवाई भी मैंने 15 डेज में, 20 डेज में वो छोड़ दी, जनवरी में, 20 जनवरी के बाद। तो तब से तो बस मैं यही कह रही हूँ कि गुरुजी चला रहे हैं मुझे। फिर जब जून में मैंने फिर से डायग्नोस कराने गई, तो वो प्रॉब्लम्स 3 निकल आई संगत जी। तो मैंने क्वेश्चन नहीं किया कि अरे एक बीमारी थी, अब तो 3 हो गई, मैं कैसे चलूंगी, कैसे करूंगी। बट संगत जी, बिलीव मी, जून 2020, जून 21, जून 22, जून 23 भी निकल गया है। सितंबर 23 में बैठे हैं हम। मेरा कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, मैं कोई दवाई नहीं खा रही। विद गुरुजी's ग्रेस, ये गुरुजी की ग्रेस है जो मुझे चला रही है। मैंने कोई ऑपरेशन नहीं कराया। हाँ, तबीयत खराब होती है, मैं आराम कर लेती हूँ। मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे बहुत केयर टेक करते हैं। गुरुजी उनके रूप में आके मेरे बहुत संभाल करते हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत प्यार देते हैं गुरु महाराज जी। और फिर जब अक्टूबर में मैं काम कर रही थी, तो मेरे को ना ऐसे में बैठ के, नीचे बैठ के ना, स्टूल पे बैठ के, चौकी पे बैठ के मैं बर्तन धो रही थी, क्योंकि मेरे से खड़ा नहीं रहा जा रहा था। तो
वो पेट पे थोड़ा दबाव पड़ रहा था, तो मेरे पेट में बहुत स्टमक पेन एकदम से बहुत हिट किया। काम मेरा फिनिश हो गया, उसके बाद हिट हुआ। ये नहीं कि काम बीच में छूट गया, काम पूरा गुरु महाराज जी ने फिनिश करा दिया। और जब मेरा काम फिनिश हो जाता ना, तो मैं यही कहती हूँ कि गुरुजी ये मैंने नहीं किया, ये आपने करवा लिया मेरे से। नहीं तो मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं कुछ कर पाऊँ। मेरे में तो बिल्कुल ऐसे जैसे एनर्जी बिल्कुल है ही नहीं। ये बस सब आपकी एनर्जी भरी हुई है, आप मेरे से करवा रहे हो तो मैं कर पा रही हूँ। तो मैं मतलब हर अपने अच्छे काम का श्रेय मैं गुरुजी को देती हूँ, और बुरे काम का श्रेय मैं खुद लेती हूँ कि ये मैंने किया है। बुरा जो मेरे से हुआ वो मैंने किया, मेरे महाराज जी ने नहीं किया। बट वो भी महाराज जी ने यही समझाया कि कोई कर्म ऐसा प्रारब्ध का आ जाता है जो ऐसा हो जाता है। बट कोई बात नहीं, मैं बैठा हूँ, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों ने देखा मेरी तबीयत बिगड़ गई, तो मेरे को बच्चे कमरे में लेके गए जहाँ पे गुरुजी का दरबार लगा हुआ है, सामने वाले कमरे में। वहाँ नीचे बिस्तरा बिछा हुआ था, तो वहाँ पे मुझे नीचे लिटाया बच्चों ने। और मतलब वो बेड पे कह रहे थे कि आप बेड पे लेट जाओ मम्मा, मगर मैंने कहा नहीं, मैं गुरुजी के पास गुरुजी के चरणों में लेटूंगी। तो उन्होंने मुझे वहाँ पिल्लो लगा के वहाँ लेटने के लिए दिया, क्योंकि हम नीचे बैठ के गुरुजी का सत्संग करते थे ना। तो मुझे हुआ कि मुझे ना गुरुजी के चरणों में लेटना है, वहाँ से रहना दे दो, मैं नीचे लेटूंगी बिस्तर पे। तो मैं वहाँ लेटी और बहुत पेन हो रहा था, बहुत करा रही थी मैं। तो मेरा छोटा बेटा बहुत रोने लग गया, उसको पता नहीं क्या मन में उसके भाव उत्पन्न हुए कि पता नहीं मम्मा को क्या हो गया है, मम्मा बहुत पेन में है। होता है ना, जैसे माँ अपने बच्चों का पेन नहीं दे सकती, तो बच्चे भी अपनी माँ का पेन नहीं दे सकते। तो वो एकदम से बड़ा विचलित हो गया और बहुत जोर जोर से रोने लगा कि मम्मा आपको क्या हो गया, गुरुजी प्लीज मम्मा को मत लेके जाना। उसके मुंह से ऐसा निकला कि मम्मी अभी मरना मत। सॉरी संगत जी, उसको ये लगा कि मैं मर जाऊंगी, ऐसा कुछ हो जाएगा। बच्चे के भाव थे ना, देखिए कि उसको हुआ कि नहीं गुरुजी अभी मम्मी को मत लेके जाना, मम्मी मरना मत, आप ना गुरुजी का मंत्र जाप करो। मेरा छोटा बेटा मुझे कह रहा है मम्मा मंत्र जाप करो। मैंने कहा हाँ बेटा, मैं मंत्र जाप कर रही हूँ और मैं कहीं नहीं जा रही तुझे छोड़ के, तू चिंता मत कर, गुरुजी है ना, गुरुजी संभालेंगे। तो वाकई में गुरुजी संभाल रहे थे हमें, मेरा कोई कष्ट काट रहे थे, मेरे बच्चों को ब्लेस कर रहे थे, उनको स्ट्रेंथ दे रहे थे कि सिचुएशंस आती हैं लाइफ में, बस उनको हमें हैंडल करना आ जाए, हमें उनसे कैसे हमें उनसे टैकल करना है वो हमें आ जाए। वो गुरुजी सिखाते हैं सब। क्योंकि मुझे तो स्ट्रांग बना ही रहे थे मेरे महाराज, मगर मेरे साथ साथ मेरे बच्चों को भी बहुत स्ट्रांग बनाया महाराज ने। और फिर मेरा बेटा बड़ी जल्दी बैठ गया गुरुजी के चरणों में और मंत्र जाप करने लगा। और फिर जब मंत्र जाप करके मेरे पास आ गया, वहाँ बैठ के करने लगा और मेरे पेट को सहलाते सहलाते कि गुरुजी प्लीज़ मम्मा का दर्द सही कर दो। तो मेरे उतनी देर में हस्बैंड भी आ गए काम से, तो उन्होंने कहा चलो हॉस्पिटल चलते हैं। तो मेरे में बिल्कुल जान नहीं थी उठने की, और मेरे मुंह से यही निकला कि नहीं गुरुजी हैं, गुरुजी संभाल लेंगे, आप चिंता मत करो। तो उतनी देर में बच्चों के मन में, बड़े वालों के बच्चों के मन में पता नहीं क्या आया, उन्होंने पानी की बोतल गर्म करके मुझे दी कि आप सिकाई कर लो मम्मा, जब जा नहीं रहे हो हॉस्पिटल। क्योंकि मेडिसिन में कोई नहीं खा रही थी संगत जी, बस मैं गुरुजी का लंगर प्रसाद खाती थी, घर पे जो भोग लगाती थी गुरुजी को वो खाती हूँ, जल प्रसाद पीती हूँ, और बस ये लगता है कि गुरु महाराज जी ही मुझे क्योर करेंगे, वही मेरे को संभालेंगे। तो अपना मैंने किया और धीरे धीरे मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिलने लगा। और फिर मैंने बच्चों से कहा कि मैं ठीक हूँ बेटा, आप सो जाओ। तो मेरा छोटा वाला बेटा रोते रोते सो गया, कि कब सो गया मुझे नहीं पता चला। फिर मेरी 2-2:30 बजे फिर से मेरी नींद खुली, मतलब थोड़ी सी आंख लग गई थी मेरी। और फिर मैं जब 2:30 बजे रात को उठी तो देखिए महाराज जी ने 2:30 बजे फिर उठा दिया। तो मैं थोड़ा फ़ोन चला रही थी, फिर उस पर गुरुजी की ब्लेसिंग्स आई और उसमें पढ़ा, तो गुरुजी ने यही कहा कि मैं तेरे नाल हूँ, तू चिंता ना कर, विचलित नहीं होना तू, माड़े कर्म होंदे ने, कोई नहीं, आंदा है समय, हर एक ते आंदा है, कोई नहीं। मतलब बड़ा मेरे को सुकून मिला। फिर मैं थोड़ा सा चलाया फ़ोन और फिर मैं सो गई। सुबह मैं उठी तो मेरे हस्बैंड आए मेरा पता करने, और मैं गुरुजी के दरबार में ही थी, तो बस सामने ही थे गुरुजी। तो मैंने हाथ जोड़े और मैं दीवार के साथ टेक लगा के बैठ गई। तो उतनी देर में मेरे हस्बैंड आ गए, उन्होंने कहा अब कैसी तबीयत है, मैंने कहा पहले से थोड़ी बेटर है।
और मैंने नवरात्रे रखे हुए थे संगत जी उस समय। तो मेरे हस्बैंड ने कहा चाय बना दूं, चाय पियोगी? मैंने कहा नहीं, मैं तो नवरात्रों में नहाने के बाद पूजा करने के बाद ही चाय पीती हूँ, तो अभी मैं कैसे पी लूँ चाय। तो विद इन फ्यू सेकंड्स पता नहीं क्या दिमाग में ऐसे महाराज से आई कांटेक्ट हुआ। तो महाराज ने कहा पीला चाह, ਉਹਦੇ ਚ पीला स्टील दी गिलासी च पीला, फिर की होया, कोई नहीं, चाह पी ले, कुछ खाना चाह पी ले। तो मैंने चाय पी ली। मैंने कहा चलो दे दो, ठीक है। मेरे हस्बैंड ने छोटी सी गिलासी में मुझे चाय दी और भोग लगा के मैंने उतनी देर में मेरा बेटा भी उठ गया, छोटा वाला, तो उसने गुरुजी को भोग लगाया चाय का, और चाय फिर वो मुझे दी उसने, मैंने पी। और पीने के बाद मैंने रख दी और मैं बैठ गई, गुरुजी का थोड़ा ध्यान करने लगी। तो जो हमारी प्रेयर्स होती हैं, जो मैं सबसे पहले गणेश जी का मंत्र बोलती थी, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवः सर्व कार्येषु सर्वदा, वो बोलने लगी। फिर उसके बाद जैसे माता रानी का हम करते हैं, मिट्टी का तन हुआ पवित्र जगदम्बे के ध्यान से, तो ऐसा मैं बोलने लगी, करने लगी। जो मैं पाठ करती थी वो मेरे मन में चलने लगा और मैं बैठ गई टेक लगा के। तो और चाय मैं पी चुकी थी, चाय की गिलासी साइड में ही पड़ी थी। और जब मैं पाठ करके हटी तो एकदम से पता नहीं क्या दिमाग में आया कि गुरुजी, मैं गुरुजी से ही कहने लगी स्वरूप देखकर मंदिर की तरफ। मैंने कहा गुरुजी ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ कि मैं ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ क्योर कर देना हाँ, ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਬਲੇਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਲੇਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਤੇ मैंने कहा गुरु जी ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? मैं ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ मैं ਵੇਖਾਂ जरा गिलासी। अब कमरे में बहुत डिम लाइट ही जल रही थी और मैंने अपना कैमरा ऑन किया और उसमें फ्लैश लाइट ऑन करके मैंने खाली गिलासी की मैंने पिक मैंने खींच ली। और संगत जी बिलीव में, गुरु महाराज जी ने इतने प्यारे दर्शन दिए मुझे। उसमें गुरु जी का हाथ दिख रहा है, ऐसे उंगली दिख रही है कि खबरदार, ऐसे जैसे खबरदार करते हैं ना किसी को, खबरदार जो तू अपने आप को कल्ला समझे, मैं तेरे नाल आ, ऐसे शो हो रहा। और गुरु जी का पूरा पग बनी हुई है। आप किसी को गौतम बुद्ध के भी दर्शन होंगे, किसी को गुरु जी के दर्शन होंगे, किसी को शिव जी के दर्शन होंगे, किसी को कान्हा जी के भी दर्शन हो रहे हैं मुरली बजाते हुए, किसी को गणेश जी के दर्शन हो रहे हैं, सांप उसमें दिख रहा है, ओम दिख रहा है। मैंने वो शेयर किया कल्याण करो गुरुजी पेज पर, तो सबने कहा आंटी कितने ब्यूटीफुल दर्शन, कितने ब्यूटीफुल दर्शन। ये 19 अक्टूबर को मेरी तबीयत खराब हुई थी 2020 में, और 20 अक्टूबर 2020 में ये गुरुजी ने मॉर्निंग में मुझे गिलासी में चाय के माध्यम से दर्शन दिए। जब मैंने चाय पीने के बाद गिलासी में पिक खींची तो वो दर्शन जो आए, मैं तो देख के ही बहुत गूज़बम्स भी आए और हतप्रभ रह गई कि वाकई में गुरुजी आप हो, आप सुनते हो सबकी। और जिस जिस संगत ने वो मेरी पिक देखी है, मैं आपसे इसी में कमेंट्स में शेयर कर दूंगी आपसे, आप उस पिक के दर्शन करना। संगत जी आप खुद इमेजिन करना कि महाराज आपको किस रूप में दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि हर रूप ही गुरु महाराज जी का है। वो किस रूप में आके आपको कब ब्लेस कर जाएं, कैसे ब्लेस कर जाएं, तो ये महाराज जानते हैं। उनको पता है कि कब कैसी ब्लेसिंग देनी है अपने बच्चे को। तो और उसके बाद आप संगत जी जब वो दर्शन हुए तो फिर मैंने पूरा वो सत्संग लिखा। गुरुजी ने मुझे इतनी स्ट्रेंथ दी, इतना स्टेमिना दिया। फिर मैंने वो सत्संग लिखा। सत्संग लिखने में मुझे 1 घंटा लगा। 1 घंटे बाद जाके फिर मैंने स्नान किया, और उस दिन मुझे अपने नेबर्स के वहाँ उसमें नवरात्रि के सत्संग में भी जाना था, कीर्तन में जाना था। सुबह मॉर्निंग का कीर्तन था 10-11 बजे का, तो महाराज मुझे वहाँ भी लेकर गए। तो देखो कैसे गुरुजी ने स्ट्रेंथ दी, स्टेमिना दिया कि चल उठ। नाम जपना ज़रूरी है संगत जी, हमारा चलना बहुत ज़रूरी है, रुकना नहीं है। चाहे हम छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ते चलें, मगर हमें आगे ही कदम रखने हैं, पीछे नहीं, पीछे मुड़ के नहीं देखना। जो हो गया वो हो गया, वो बीत गया ना, अच्छा भी बीत गया, बुरा भी बीत गया। तो बुरे को
बार बार पकड़ के रोना नहीं है, और अच्छे को याद तो करो, चेरिश हो, मगर अभिमान मत लाओ कि हाँ मेरे साथ हुआ, गुरुजी की ब्लेसिंग्स तो मुझ पर है, सभी संगत पर हैं। यही है कि किसी को नजरें हमने शायद मांग ली, तो इसलिए वो गुरुजी ने हमें वो नजरें दे दी कि हमें नजर आ गया कि गुरु महाराज जी पल पल हमारे साथ हैं, वो पल पल हमारी रख कर रहे हैं। तो ये महाराज जी का स्वरूप भी मुझे 21 में ब्लेस हुआ था। तो मतलब हर ब्लेसिंग गुरुजी की ब्लेस ही हुई है, मैंने कोई गुरुजी की ब्लेसिंग नहीं खरीदी संगत जी। तो इसमें जैसे गुरुजी अपने आंख ऐसे आंसू पहुंच रहे हैं, जैसे कि हमें आंसू आ जाते हैं, हम ऐसे आंसू पहुंचते हैं, तो गुरु महाराज जी जैसे कि हाय किन्नी तो सिफ्तें कर दी हैं, ऐसे भाव आते हैं कि महाराज कितना प्यार करते हैं ना, उनके हर स्वरूप से ही प्यार बरसता है संगत के लिए, और वो बरसा रहे हैं। अब वो दे रहे हैं हमें अपना प्यार, हमें लेना ना आए तो फिर संगत जी हमारी गलती है ना। वो तो हमें देना चाहते हैं, वो हमें बहुत भरपूर देना चाहते हैं, मगर हम चम्मच लेके खड़े हैं, हम मांगते हैं। तो हमें मांगना नहीं चाहिए गुरुजी से कभी भी। गुरुजी तो बिना मांगे हमें सब कुछ दे रहे हैं, हमें उनकी रजा में राजी रहना है, हमें कभी उनसे मांगना नहीं है। बस हर चीज में, हर पल में शुक्राना करना है कि क्या पता इससे ज्यादा बुरा हो जाता, जो गुरुजी ने छोटे में कन्वर्ट करके हमसे वो हमारा कर्म कटवा दिया, नहीं तो जाने क्या हो जाता, कुछ नहीं पता ना संगत जी की कब क्या हो जाए। तो इसीलिए कहते हैं कि मांगना नहीं चाहिए गुरुजी से, गुरुजी की रजा में राजी रहना चाहिए, क्योंकि गुरुजी जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है, वो सही समय पर ही देंगे। तो 20 में जैसे आगे जर्नी बढ़ी, अक्टूबर के बाद नवंबर आ गया। नवंबर में भी महाराज जी ने करवा चौथ पे सत्संग ब्लेस किया, और बहुत ब्लेसिंग्स दी महाराज जी ने, बहुत ब्लेस किया है, हर लिहाज से ब्लेस किया है गुरु जी ने। मैं कह रही हूँ कि कितनी मैं अपने महाराज की सिफ्तें सलाहें करूँ, कम है, बहुत कम है। मैं कुछ भी नहीं उनकी सिफ्तें सलाहें कर पा रही हूँ। उनके लिए हम मतलब बहुत 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 लिख सकते हैं, बेअंत उनकी गुणगान हम नहीं कह पाएंगे। जितना भी कहें कम ही रहेगा, उनकी शान में गुस्ताखी ही है। हम उतना नहीं कर पाएंगे, डिफाइन नहीं कर पाएंगे अपने महाराज को कि वो हमारी जितना हम कह रहे हैं उससे भी बहुत कहीं 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 गुना, करोड़ों गुना आगे हैं वो। हम नहीं उनको नाप सकते, उनकी ब्लेसिंग्स को तोल नहीं सकते, किसी चीज़ से तोला नहीं जा सकता। गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग्स बेअंत, ऊंच अपार बेअंत स्वामी। कौन जाने गुण तेरे, कौन जाने गुण तेरे मालिका, कौन जाने गुण तेरे। वही है कि अगर आप सर पे हाथ धर दो तो हमें समझ आ जाएगा कि महाराज जी कि आप क्या हो, आप हमें क्या देना चाहते हो, आप हमें किस चीज़ से नवाजना चाहते हो। तो शुक्राना है महाराज जी, बस अपने लायक बना लो गुरु जी। हम बिल्कुल आपके लायक नहीं हैं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ संगत जी, मगर मैं बस गुरु महाराज जी से यही कहती हूँ कि महाराज अपने लायक बना लो। नालायक है आपकी ये बेटी, बिल्कुल नालायक है, किसी लायक नहीं है, बट जो भी लियाकत है ना वो आप भर रहे हो, आपने ही भरनी है गुरु जी, आपने ही सब करना है। मुझे कुछ नहीं आता गुरु जी, सब आपने सिखाना है, आपने करवाना है, आपने ही चलवाना है, आपने मेरे रास्ते बनाने हैं, सब कुछ आपने करना है गुरु जी। वो कहते हैं ना, मैं तो कठपुतली मेरी डोर आपके, प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे, अब मेरी डोर गुरु जी के हाथ में है। वो जैसे नचाएं मैं नाचूंगी, वो जैसे करें करूंगी, वो जो करवाएं, जैसा वो रखना चाहें, जैसा वो करवाना चाहें, क्योंकि हर एक सोल की ना ये बहुत पुरानी जर्नी चली आ रही है गुरु जी से, मगर इस जन्म में बहुत गुरु जी ने मेहर करी है कि हमें अपने साथ जोड़ लिया। अब मैं 18 में जब गुरु जी के दरबार गई थी ना संगत जी, 7 जून 2018, उसके बाद मैं गुरु जी के दरबार पता कब गई थी संगत जी, 22 मार्च 21। इतना समय लगा था गुरु जी के पास दोबारा जाने के लिए। कितना मैंने उनको मिस किया ये मैं जानती हूँ, अगर ये फोन ना होता ना
और गुरु जी के दर्शन नहीं होते, गुरु जी के सत्संग नहीं होते तो पता नहीं क्या हाल होता मेरा। मगर महाराज ने हर तरह से संभाल करी, क्योंकि उन्होंने ये कह के भेजा था कि ये आने वाला समय बड़ा कठिन है, बहुत कठिन समय है। अच्छे अच्छे हार मान जाते हैं, मगर तूने विचलित नहीं होना। तेरा रब तेरे नाल है, तेरा गुरु तेरे नाल है। और महाराज जी ने ऐसे बाँह पकड़ी है, ऐसे निकाला है दलदल से कि मैं आपको बता नहीं सकती। और वो निकाल रहे हैं अभी भी, क्योंकि हम बहुत दलदल में फंसे हुए हैं। ये मोह माया के जंजालों में हम बहुत फंसे हुए हैं संगत जी। गुरु जी ही हमें निकाल सकते हैं, हमारी कोई समर्था नहीं है कि हम निकल पाए। गुरु जी ही निकालेंगे, गुरु जी ही करेंगे सब कुछ। इसलिए सारी डोर उनके हाथ में छोड़ दो संगत जी। वो जो करेंगे बहुत अच्छा करेंगे। आपकी सोच से भी बहुत अच्छा होगा वो, जो आप सोच भी नहीं पाएंगे। जब आपको सोझी आएगी ना, तो आप गुरु जी के चरण धो धो के पियोगे कि वाओ गुरु जी, मैंने तो ऐसा कर ही नहीं पाना था जो आपने कर दिया। वो बहुत 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 बेहतरीन कर सकते हैं। बस उनके हाथ में अपनी डोर सौंप दो। प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे। सॉरी संगत जी, मेरे ये टीयर्स नहीं रुकते, ग्रैटिट्यूड के टीयर्स हैं। ये गुरु जी जानते हैं कि उनकी ये बेटी बहुत रोती है, बहुत। जब भी मैं गुरु जी की उस्तत करती हूँ, मेरी आंखें भर भर आती हैं। मैं उनके दर्शन करती हूँ कि वो हैं इतने प्यारे। उन्होंने क्या किया नहीं मेरे पे, ब्लेसिंग्स करी, तो मैं बस ग्रैटिट्यूड के शुक्राने के आंसू आ जाते हैं कि गुरु जी जे तुसी ना मेरी संभाल कर दे, मेरा की होना सी, मेरा तो यह जन्म रुल जाना सी। ऐसे मी ते किसी पता नहीं कदों दी मर जाती, कदों दी मर जाती। अगर तुसी बड़ी संभाल की गुरु जी, तुसी संभाले है। तुसी इंज हथेली ते बच्चे नू रख दे ना प्यार नाल, इंज पाल दे हो तुसी। शुक्राना मेरे महाराज। जब दरबार पे गई मैं गुरु जी के 21 में, हमारे यहाँ से संगत आंटी एक बस लेके गए थे, तो तब मैं गुरु जी के दरबार गई थी। और संगत जी नहीं, तब 21 में, हाँ जी, हाँ 21 में गई थी। और 21 में भी तब मेरे को गुरुजी ने देखो कैसे रास्ता बनाया, वो भी मैं आपको शॉर्ट में सुनाती हूँ सत्संग। अगर टाइम लग जाए तो चलिए कोई बात नहीं। फरवरी 21 में ना, जैसे लॉकडाउन के बाद 2020 के बाद ना, सबकी फाइनेंशियली कंडीशंस आपको पता ही है, सबके हालात थोड़े ऐसे ही थे। तो 21 जनवरी में आते आते मैं पहले तो गुरुजी ने मुझे 31 दिसंबर 2020 को सत्संग ब्लेस किया, 1 जनवरी को सत्संग ब्लेस किया, 2 जनवरी को सत्संग ब्लेस किया, 3 जनवरी को सत्संग ब्लेस। 4 दिन लगातार सत्संग थे संगत जी। आप इमेजिन करिए, मैं एक सत्संग से वापस आती थी तो मेरी हालत ऐसी होती थी जैसे कि पता नहीं माता रानी की चढ़ाई चढ़ के दर्शन कर कर आई हूँ, ऐसी हालत होती थी मेरी। मगर फिर भी गुरु महाराज जी ने आराम करवा कर दोबारा वहाँ पे सेवा भी लेकर और 4 सत्संग अटेंड करवाए। और जो 2 जनवरी का सत्संग था ना, 2 जनवरी 2021 का, तो वो सत्संग गदरपुर में था संगत जी। हमारे यहाँ से काफी दूर पड़ता है वो। तो और मुझे तो पता भी नहीं था, क्योंकि मैं कभी अकेली बाहर ही नहीं गई थी, मुझे नहीं पता था। तो मगर वो भी अपने आप में है अद्भुत सत्संग है कि गुरु महाराज जी कैसे मुझे लेकर गए, उन्होंने रास्ता बनाया मेरे लिए। मैंने हर संगत को फोन किया, पूछा कि आंटी आप चलोगे, आप चलोगे। सब ने मना कर दिया। कोई कपड़े धो रही हैं, कोई बच्चों को पढ़ा रही हैं, कोई जा नहीं सकती हैं, किसी के घर मेहमान आने हैं, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। सब ने मना कर दिया। मैं गुरुजी को देख के ऐसे गुरुजी से बात करूं, गुरुजी की करदे पे हो तुसी, मैनू नहीं बुलाओगे सत्संग, न्योता भी दिता ते हुण रस्ता भी तो तुसी बनाओ मेरे वास्ते, बुलाओ मैनू। मैंने ऐसे ही बोला गुरुजी से। तो गुरुजी ने क्या किया,
मैंने कहा गुरुजी मैं अब एक और फ़ोन कॉल कर रही हूँ एक आंटी को, तो अगर इन्होंने हाँ कर दी तो ठीक है, नहीं तो मैं ना स्कूटी पे आऊंगी, रास्ते पूछ पूछ के आ जाऊंगी, और मैं और मेरी बेटी और छोटे बेटे को ले हम मतलब अपने बच्चों के साथ मैं आपके वहाँ आ रही हूँ गदरपुर सत्संग में, और मैं स्कूटी से आऊंगी। अब आप देख लो फिर आप मैं आना है, बस मुझे तो जाना है सत्संग में। मैंने जिद पकड़ ली कि मुझे जाना है जाना है जाना है। भाव था ना संगत जी, तो भाव था मेरा वो। ये नहीं है कि जिद करनी है, आपने भी ऐसा नहीं करिएगा, बट वो मेरा भाव था। वो हर संगत का अपना भाव है, आपका अपना भाव है। तो मैंने आंटी को फ़ोन किया, वो भी माइंड में गुरुजी ने ही नाम डाला कि उन्नू फ़ोन कर ला, ये तो मैं कौन करने वाली। तो मैंने फ़ोन किया, वो आंटी पार्लर का काम करते हैं, तो मैंने उन आंटी को फ़ोन किया और मैंने कहा आंटी सत्संग चलोगे? तो कहते गुरुजी का सत्संग है। मैंने कहा हाँ जी सत्संग गुरुजी का है, और आपको पता नहीं है, आप भी तो ग्रुप में हो, तो ग्रुप में कॉल आया, कोई भी नहीं जा रहा, तो और आप नहीं चलोगे? तो कह रहे कौन जा रहा है? मैंने कहा मैं जा रही हूँ, मेरा तो बहुत मन है जाने का, आप बताओ आपने जाना है? तो कहते कौन कौन जा रहा है? मैंने कहा मैं और मेरे बच्चे। कह रहे अच्छा 3 बच्चे हैं ना आपके? मैंने कहा हाँ जी। तो एक आप 4 हो गए। तो मैंने कहा आप चलो। तो उधर से जैसे मैंने कहा 4 बच्चे, मतलब हम टोटल 4 जने हो गए, तो गुरुजी की आवाज़ आई ना ना मुंडे नू ना लेके जा वड्डे वाले नू घर छड़ दे। तो अब मैंने उन आंटी से तो कुछ नहीं कहा, और बस यही बोला कि आंटी हमारे यहाँ से 3 जाएंगे, 2 बच्चे और एक मैं, तो आप बताओ आप चल रहे हो, आपने आना है? कह रहे हाँ मैं, मेरी बेटी और मेरी सिस्टर आ रहे हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, 3 संगत आपकी तरफ से, 3 संगत हम हो गए। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं कह रहे क्यों बेटा नहीं जा रहा? मैंने कहा नहीं आंटी बेटा नहीं जाएगा, बेटे को घर छोड़ के जाऊंगी। तो उनको नहीं बताया कि गुरुजी ने ऐसे बोला है करा है। तो मैंने कहा नहीं अभी हम ही चलते हैं, पीछे घर पे भी तो कोई चाहिए ना। तो वो संगत जी क्यों रुकवाया था मेरे बेटे को कि हस्बैंड आ जाए पीछे से, उनको खाना वाना खिलाना हो करना हो, इसलिए गुरुजी ने उसको नहीं जाने दिया बेटे को कि घर पे भी कोई चाहिए। तो घर से तो एक भी जना आ जाए तो गुरुजी ब्लेस कर देते हैं ना, ब्लेसिंग्स दे देते हैं। तो घर के सभी सदस्यों को आना ज़रूरी नहीं है, अगर आ सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं। गुरुजी महाराज जी एक को भी ब्लेस कर देते हैं, तो समझिए पूरे परिवार को ही ब्लेस कर दिया। और यहाँ तो मालिक ने मुझे खुद कहा, मुझे आवाज़ आती थी गुरुजी की, क्योंकि मैं गुरुजी से टेलीपैथी करती थी ना, अभी भी करती हूँ। तो गुरुजी जैसे मुझे बात करते हैं मेरे से, कभी कभी मुझे आवाज़ आती है गुरुजी की जैसे, तो वो भी भ्रम दूर हुआ मेरा। मुझे लगता था कि पता नहीं मैं शायद ऐसे ही मुझे लग रहा है, मगर नहीं, वो वॉइस गुरुजी की थी। गुरुजी ने कहा घर छड़ दे, वो भी गुरुजी ने सत्संग के एक मैसेज के थ्रू मेरा वो भ्रम दूर किया कि नहीं ओ मैं ही होना, मैं ही कहना। तो मैंने कहा वाओ गुरुजी। फिर मैंने बेटे को घर छोड़ा, मैं, मेरी बेटी और मेरा छोटा बेटा तैयार हुए, और हमने तय किया था कि हम बस स्टैंड पे मिलेंगे। फिर हम बस स्टैंड पे पहुंचे, वो आंटी आ चुके थे, और मैं गुरुजी के लिए प्रसाद लेने में थोड़ी सी देर हो गई थी, तो वो आंटी मेरा वेट कर रहे थे। कह रहे आंटी बस निकल गई है, तो आपने देर कर दी आने में, 5-10 मिनट ऊपर हो गए। मैं कहा कोई बात नहीं, अभी और बस मिल जाएगी, मगर हमें बस ही नहीं मिली संगत जी वहाँ पे। तो हमने कहा टाइम बीतता जा रहा है, 2 बजे का सत्संग है, 12 सवा 12 तो यही हो गए हैं, 2-2:30 बजे का सत्संग है, तो हमें पहुंचना है टाइम से। तो हम वहाँ से हमें बस नहीं मिली, तो हमने कहा चलो ऑटो कर लेते हैं। तो ऑटो वाले से पूछा तो कहता है 1500 रुपये लगेंगे, 1000 रुपये लगेंगे, ऐसे कोई 1000 बोल रहा, कोई 1500। तो मैंने कहा आने जाने का? कहता नहीं सिर्फ जाने जाने का। मैंने कहा भाई दिल्ली लेके जा रहा है क्या हमें? गदरपुर कुछ किलोमीटर ही तो है। तो अब मुझे तो पता नहीं था कितना है कितना नहीं, बट मैंने कहा इतना भी दूर नहीं है, हमने मतलब 200 किलोमीटर, तो जैसे दिल्ली 200 किलोमीटर दूर है ऐसा तो नहीं है, हम दिल्ली थोड़ा जा रहे हैं जो 1500 रुपये बोल रहे हो। तो कहते नहीं जी। मैंने कहा अच्छा। अब देखिए मान भी जाती मैं कि चलो हाँ 1500 में चलते हैं, मगर पॉकेट में भी तो होने चाहिए। तो दूसरा जानता है या नहीं जानता, दूसरे को तो नहीं पता हमारे पर्स में क्या है क्या नहीं, मगर मेरे महाराज बैठे हैं, ये तो जानते थे कि मेरे पास कितने पैसे हैं, और वो आंटी भी कितने ले आई होंगी ना। तो गुरु महाराज जी कैसे
हमारी लाज रखते हैं ना, तो हमने कहा नहीं अंकल हम तो नहीं जा सकते इतने महंगे पे, तो हम वेट करने लगे। अब वेट करते करते 10 मिनट बीत गए, तो हमने कहा ऐसे तो हमें बहुत देर हो जाएगी, क्या करें। मैं आसमान की तरफ देख के गुरुजी से बातें कर रही हूँ कि गुरुजी यहाँ तक ले आए हो तो आगे भी तो लेके जाओ, घर से निकाल के लाए हो अब आगे हमें हमारी मंजिल तक भी तो पहुँचाओ, हमें सत्संग में बुलाओ कि वापस जाएं। वापस जाने का बिल्कुल मन नहीं है गुरुजी, आना है आपके सत्संग में, और आपको भी पता है कि हमारी जेब में कितने पैसे हैं। तो उतनी देर में एक ऑटो वाले अंकल आते हैं और वो कहते हैं कि आंटी कहाँ जाना है आपने। हमने कहा गदरपुर जाना है अंकल, बस निकल गई है हमारी। तो कहते आओ मैं आपको आगे चौराहे तक छोड़ देता हूँ, तो वहाँ पे बाहर से आउटर बस आती है, तो वहाँ वो ले लेना और चले जाना, वहाँ से आपको मिल जाएगी, वो सीट्स भी मिल जाएंगी आराम से। तो मैंने कहा चलो सीट्स की तो कोई बात नहीं, खड़े होके भी चले जाएंगे, बस तो मिल जाए हमें कम से कम। तो कह रहे वहाँ से मिल जाएगी। तो मैंने कहा फिर अंकल हमें वहाँ तक छोड़ दीजिए, आपका ऑटो तो खाली। कह रहे हाँ बैठो आओ। तो मैंने कहा अंकल कितने लोग हैं। कह रहे 10 रुपये सवारी। तो मैंने कहा चलो ठीक है। अब 10 रुपये सवारी के हिसाब से 60 रुपये बनते थे, मगर उन अंकल ने हमसे 50 रुपीज़ ही लिए। तो 50 रुपीज़ में हमें उन्होंने एक चौराहे पे आगे छोड़ा। वहाँ पे हमने 10-15 मिनट वेट किया तो एक बस आ गई। बस खचाखच भरी हुई थी, बिल्कुल पैर रखने की जगह नहीं थी। बट फिर भी हमने कहा भाई अब हम और वेट नहीं कर सकते, 10 मिनट वहाँ बीत गए हैं, ऑटो से आने में भी हमें 10 मिनट लगे हैं, 10-15 मिनट हम यहाँ खड़े हो गए हैं। तो ऑलरेडी 12:45 बज चुका था और हमें सत्संग पहुँचना था, 2-2:30 बजे सत्संग शुरू हो जाना था, अभी लंबा सफ़र तय करना था। तो मैंने कहा नहीं अब हम मिस नहीं कर सकते। हम चढ़ गए, उस खचाखच भरी हुई बस में चढ़ गए। मगर उस खचाखच भरी हुई बस में भी हमें कैसे मैनेज हुआ, हमारे लिए सीट्स बनी, मुझे खड़े होने के लिए जगह मिल गई अच्छे से, बच्चों को बैठने के लिए जगह मिल गई, उन आंटी को बैठने के लिए जगह मिल गई। उन आंटी ने बच्चों को साथ बिठा लिया, तो उन्होंने कहा आप भी आ जाओ। मैं कहा नहीं कोई बात नहीं आंटी, आप आराम से बैठिए बच्चों को लेके, मैं यहाँ बैठी हूँ, खड़ी हूँ, कोई बात नहीं। क्यों तो महाराज जी ने हमारा सफ़र तय कराया। हम वहाँ गदरपुर पहुँचे। हमें एड्रेस वगैरह कुछ नहीं पता था, बस एड्रेस ऐसे पता था कि हमें जो मैसेज आया था व्हाट्सएप पे वही था। तो मैंने उन अंकल को, बस कंडक्टर को दिखाया कि अंकल यहाँ हमें उतरना है, हमें ज़्यादा मतलब गदरपुर में कहीं अंदर और ज़्यादा मत ले जाना। तो उन्होंने कहा अरे ये तो ऑन द स्पॉट ही है जगह। उन्होंने कहा पेट्रोल पंप लिखा है तो ये तो पास में ही है। तो संगत जी हमें उस बस वाले ने बिल्कुल हमारे जो डेस्टिनेशन थी, जिस जगह पे हमें जाना था, बस उससे 2 मिनट की दूरी पे ही उतारा था। हम फिर पैदल चल के गए, वहाँ पे सत्संग में गए। तो सत्संग में वाह गुरुजी की इतनी फ्रेग्रेंस आ रही वहाँ पे, और बच्चे वेलकम के लिए खड़े थे, सब लाइन लगा के, सब ने मास्क पहने हुए थे, वो हैंड सैनिटाइज करवा रहे थे। जीते रहो बेटा। तो उसमें फिर हमने करा, हम आगे गए। तो जाते जाते मतलब उन्होंने हमें मास्क भी दिए, जिनके पास मास्क नहीं थे उनको मास्क दे रहे थे बच्चे, और हैंड सैनिटाइज कर रहे थे। मतलब पूरा इंतज़ाम गुरु महाराज जी ने करवा रखा था। और जब हम अंदर गए तो अंदर जाते जाते बहुत अंदर दरबार था, क्योंकि वो बहुत वो एनुअल सत्संग था एक तरीके से, नए साल की खुशी में संगत सबने मिलके, गदरपुर की संगत ने मिलके वो करवाया होगा गुरुजी का सत्संग। मतलब ऑर्गेनाइज तो देखिए गुरुजी ही करवाते हैं, मतलब वही है ना, बढ़ियाइयाँ वो अपनी संगत को ही दे देते हैं, तो करवाने वाले तो गुरुजी हैं। तो गुरुजी ने जैसे हमें बुलाया, हम पहुँचे, मैं गई आगे, दर्शन किए। इतना ब्यूटीफुल गुरुजी का दरबार सजा हुआ था। गुरुजी ने ग्रीन वेलवेट सूट पहना हुआ था, चोला पहना हुआ था, आराम से बेटा, वेलवेट चोला पहना हुआ था ग्रीन कलर का। इतने प्यारे गुरुजी लग रहे थे कि मैं आपको बता नहीं सकती, इतने प्यारे, इतने दिलकश, मेरी नज़रें नहीं हट रही थी गुरु महाराज जी से। और गुरुजी ने वो शहंशाह वाले उसमें स्वरूप में बैठे हुए थे, उनका जो स्वरूप लगा हुआ था शहंशाह वाला। तो गुरुजी इतने डिवाइन दर्शंस दे रहे थे वहाँ पे, इतनी फ्रेग्रेंस आ रही थी मुझे, बहुत फ्रेग्रेंस के माध्यम से गुरुजी बहुत ब्लेसिंग्स दे रहे थे। तो फिर जब हम मत्था टेक के हम बैठे, हमें पीछे की तरफ स्थान मिला क्योंकि हम थोड़ा लेट हो गए थे। वेलकम भी हो चुका था गुरुजी का, और गुरुजी के सत्संग शुरू हो गया था, शब्द वगैरह चल रहे थे। तो जब हम बैठे
तो एक आंटी आए, उन्होंने हमें थोड़ा आगे आगे होने को बोला और गुरुजी हमें आगे ले आए। कहाँ हम पीछे बैठे थे, मगर गुरुजी को पता था ना कि उनकी बेटी कितनी दूर से आ रही है, तो गुरुजी ने आगे बिठाया। क्योंकि मुझे हमेशा होता था कि गुरुजी अपने पास बिठाओ, जहाँ से मुझे आपके अच्छे से दर्शन हो रहे हो ना, ऐसी जगह पे बिठा दो गुरुजी, बीच में कहीं ना बिठाना कि मैं आपसे डायरेक्ट आंखों से आंखें मतलब कनेक्ट ना कर पाऊँ, मैं आपके दर्शन में बहुत अच्छे से कर पाऊँ, प्लीज़ ऐसे बिठाना। तो गुरुजी ने वो भी सुनी। एक आंटी आए और उन्होंने हमें आगे आगे बिठाया। हम आगे जाके बैठे और वहाँ से गुरुजी के क्लियर दर्शन, बिल्कुल ऐसे 1 to 1 दर्शन हो रहे गुरु महाराज जी से, मेरे आई कांटेक्ट हो रहा पूरा। तो मैं गुरुजी से बस ये कह रही थी, गुरुजी शुक्राना, आप यहाँ तक आप लाए हो गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और जैसे ही बोला और भजन चल पड़ा, सानू पता बदल तू सकदा है साडे हत्थां दियां लकीरां नूं। तो वाकई में गुरुजी आप क्या नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हो, हाथों की लकीरें बदल सकते हो, लिखा हुआ मिटा के हमारा लेख दोबारा लिख सकते हो। तो सतगुरु तेरे कलम, सतगुरु मेरे कलम, हथ तेरे कि सोने सोने लेख लिख दे। हाय मैं वारी वारी जावा, मैं वारी वारी जावा, कि सोने सोने लेख लिख दो। गुरुजी मेरे कलम, हथ तेरे कि सोने सोने लेख लिख दो। तो गुरुजी महाराज जी क्या नहीं लिख सकते, उनसे सोने सोने लेख लिखवाओ। और महाराज जी ने लिखे। उसके बाद जब सत्संग की समाप्ति हुई तो सब अपने सत्संग शेयर कर रहे थे, तो गुरुजी ने मुझे भी मौका दिया सत्संग शेयर करने का। मैंने सत्संग शेयर किया और सत्संग शेयरिंग के बाद, सत्संग शेयरिंग से पहले आई थिंक हम डांस करना शुरू कर दिया था, क्योंकि लंगर प्रसाद चलना शुरू हो गया था। तो मैंने एक आंटी से पूछा, आंटी क्या मैं भी संगत को बिठाने में मदद करूं? तो उन्होंने कहा हाँ हाँ ज़रूर। तो मैंने सत्संग को अरेंज किया, सत्संग में बैठी हुई जो संगत थी उनको अरेंज किया कि ऐसे बैठिए। मगर संगत वहाँ की बहुत ही डिसिप्लिन में थी, वो खुद ही अच्छे से बैठ रहे थे। तो उतनी देर में डांस के नंबर शुरू हो गए। वो जो डांस वाले जो सोनिया अरोरा जी के डांस टप्पे हैं वो शुरू हो गए। तो सब डांस कर रहे थे, तो मेरा भी मन था कि मैं भी जाके डांस करूं। तो मैंने पीछे पीछे से, क्योंकि बहुत रश हो गया था, एनुअल फंक्शन था ना, बहुत रश था, तो बहुत संगत थी, तो सारी संगत पहले ही ऑलरेडी आगे डांस कर रही थी, तो मैं बहुत पीछे पीछे ही थी। तो जो आंटी मेरे साथ गए थे वो कहने लगे कि आंटी कहाँ जा रही हो? मैंने कहा आंटी डांस करने। तो कह रहे लंगर खाओ और घर चलो यार, देर हो रही है। मैंने कहा देर हो रही है? किस बात की देर हो रही है? सत्संग अटेंड करने आए हैं, सत्संग अटेंड करेंगे, खुशियां मनाएंगे गुरु महाराज जी के साथ, और घर तो चले जाएंगे, क्या हो गया? गुरुजी लेकर आए हैं, गुरुजी लेकर भी जाएंगे। मेरे मुंह से ऐसे ही निकला। तो वो भी थोड़ा सा शायद अचरज में आ गए होंगे कि आंटी ने कैसे जवाब दे दिया। तो मैंने ऐसे ही कहा, मैंने कहा गुरुजी लाए हैं, गुरुजी लेके जाएंगे, और गुरुजी के सत्संग में आके डांस ना करें, और नया साल है, इतना मुबारक दिन वेला चढ़ा है, तो डांस तो जरूर करेंगे भाई। तो उनकी जो सिस्टर थी साथ में, उसने भी कहा हाँ हाँ चलो चलो आंटी, इनको तो रहने दो, इनको लंगर करने दो, हम चलते हैं। मैंने कहा हाँ। हम चले। मेरी बिटिया भी वहीं बैठी थी, मेरा बेटा भी, और वो आंटी भी वहीं बैठे हुए थे। तो हम जैसे गए तो वो भी पीछे पीछे आ गए, आंटी भी आ गए, बच्चे मेरे वहीं बैठे रहे। तो हम तो पीछे पीछे डांस कर रहे थे, मगर कैसे गुरु महाराज जी आगे आगे लेके आए, हम संगत के थोड़ा थोड़ा करते करते आगे आगे आ गए, और बिल्कुल गुरुजी के सामने। वाओ गुरुजी, वो फोटोज जो, अच्छा मैं जब भी सत्संग जाती हूँ ना संगत जी, मेरे हाथ में फोन नहीं होता, मैं कोई वीडियो नहीं बनाती, मैं कोई फोटोज नहीं खींचती। बहुत सत्संग के एंड में मैं अपनी बेटी को बोलती हूँ कि दरबार में मेरी एक पिक क्लिक कर दो, बस इतना होता है। अदरवाइज मैं बीच में सत्संग चल रहा होता है तो ना मैं कोई वीडियो बनाती हूँ, ना मैं कोई पिक क्लिक करती हूँ, ना कुछ, आराम से बैठ के शांति से सत्संग सुनती हूँ। और उस दौरान भी मेरे पास कोई फ़ोन नहीं था, मेरे हाथ में फ़ोन नहीं था, बिटिया के पास था। बट जो आंटी मेरे साथ गए थे, उन आंटी की सिस्टर, उनके हाथ में फ़ोन था, और जो संगत वहाँ पे डांस करती हुई संगत की फ़ोटोज़ ले रही थी, उनके ही माध्यम से जो फ़ोटोज़ क्लिक हुई तो हुई।
मुझे नहीं पता कि मेरी कैसे फोटोज आई, वो गुरु महाराज जी की सब लीला है। और डांस करते करते वहाँ पे एक आंटी मुझे मिले, सविता रहेजा आंटी, जो मुरादाबाद संगत से हैं। तो मैंने उनको कहीं देखा था, तो मैंने कहा आप सविता आंटी? तो कह रहे हाँ, आप कौन? मैंने कहा मैं सिमी आंटी काशीपुर से आई हूँ। तो जब उन्होंने सुना काशीपुर से आए हो आंटी, इतना खुश हो गई कि उन्होंने डांस करते करते मेरे हाथ में हाथ डालकर मतलब डांस किया, फिर मुझे गले लगाया, मेरी नमस्ते हुई, उनसे जय गुरु जी हुई। फिर उनके साथ ही एक और आंटी थे, तो सिमरन आंटी, उनसे मिलाप करवाया मेरा कि ये काशीपुर से आई हैं संगत। तो कह रहे अच्छा। तो फिर उनसे जय गुरु जी हुई। तो वो मतलब जैसे हम जय गुरु जी कर रहे थे ऐसे हाथ जोड़ के सिर झुका के, तो वो सब एक वीडियो में आया और डांस आया, सब कुछ। मतलब देखिए गुरु महाराज जी की प्लानिंग होती है कि वो कैसे संगत को संगत से जोड़ते हैं, वो कैसे अपने हर एक मोती को माला में पिरोते चले जाते हैं। तो उसके बाद किसी ने नए साल के जश्न में ना वो बर्थडे बॉम्ब जो होता है, वो जो जिसमें ग्लिटर्स होती हैं, वो फोड़ा। और वो जैसे ही फोड़ा, वो जैसे ही उन्होंने धूम किया, वो सारी स्पार्कल मेरे ऊपर, और ऐसे ग्लिटर सारा, मैं ग्लिटर से भर गई कि जैसे महाराज जी ने मेरा इतना वार्म वेलकम किया हो कि भाई तूने बड़ी हिम्मत का काम किया है कि तू आई है। वाकई में गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक, वो आप थे जो मुझे लेके गए थे। आपने मुझे वो हिम्मत, वो जज्बा, सब कुछ आपने दिया था, आपने करा। करने वाले आप हो गुरुजी। अगर आप हमें इतना प्यार, इतना दुलार देते हो, बहुत प्यार, बहुत दुलार देते हो गुरुजी। फिर उसके बाद जब आंटी को उन्होंने बताया था कि ये काशीपुर से आए हैं, तो उन्होंने कहा आंटी आप अपना सत्संग कुछ शेयर करो। तो फिर मैंने सत्संग शेयर किया, मुझे माइक दिया तो मैंने सत्संग शेयर किया। और मैं सत्संग शेयर करते हुए बड़ा शेवर कर रही थी, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था कि मैं अपना सत्संग शेयर कर रही थी वहाँ पे इतने सारे संगत के बीच में। तो जो भी महाराज जी ने बुलवाया, तो मैंने उसी दिन का ही सत्संग शेयर किया कि गुरु महाराज जी कैसे रास्ता बना के मुझे लेकर आए हैं। मैं नहीं कहीं, कभी मैं अकेले नहीं गई, और मुझे गदरपुर का रास्ता नहीं पता। मेरे पास बस एक एड्रेस था, उस एड्रेस के माध्यम से हम आ गए। तो कोई ऑटो वाला आने को भी तैयार नहीं था, वो इतने इतने पैसे मांग रहे थे। मगर गुरु महाराज जी जानते हैं कि हमारी जेब में कितने पैसे हैं। तो कैसे महाराज जी ने हमारा सफ़र तो कटवाया ही, मगर कम पैसों में, कि जितना हमारी पॉकेट अफोर्ड कर सकती है, हम क्या अफोर्ड कर सकते हैं वो गुरुजी जानते हैं। तो महाराज जी ने हमारा सफ़र कितना इजी किया, लाए ही नहीं, हमें इतनी ऐश करवाई वहाँ पे, इतना भर भर के दातें लुटाई, डांस करवाया, उन्होंने एक्सरे खींचा। पता नहीं उसके बाद गुरुजी ने क्या क्या मेरा क्योर किया होगा, ये तो महाराज जानते हैं ना संगत जी। तो और फिर उसके बाद आंटी ने, जब मेरा सत्संग शेयर हो गया और मैं साइड में खड़ी थी, तो आंटी ने कहा आंटी अपनी झोली खोलो। तो मैंने ऐसी शॉल आगे फैला दी, तो उन्होंने मेरी झोली में गुरु महाराज जी की इतनी सारी ब्लेसिंग्स डाल दी। तो मैंने कहा वाह गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, इतना मैंने शुक्राना किया गुरु महाराज जी का। मुझे जब मैंने झोली खोल के देखी बाद में, तो उसमें कैलेंडर प्रसाद था, पेन प्रसाद था, उसमें की चेन था, उसमें ब्रेसलेट प्रसाद था। गुरुजी का क्या नहीं था संगत जी, हर चीज़ गुरुजी ने नवाजी। मेरी बिटिया को भी वहाँ से गुरुजी का स्वरूप मिला, ब्लेस हुआ। तो महाराज की मेहर है कि वो अपने भक्त की सब चीज़ें जानते हैं कि मेरे किस भक्त को कब क्या चाहिए, क्या चीज़ की उसको ज़रूरत है, वो गुरु महाराज जी देते हैं। तो अनंतम शुक्राना महाराज जी। उसके बाद गुरुजी ने मुझे फरवरी में मेरी शॉप ब्लेस करी। शॉप ब्लेस करी थी 24 फरवरी को, जो मैंने घर पे छोटा सा काम खोला था, जो कि लॉकडाउन के करके सबकी फाइनेंशियल कंडीशंस इतनी अप्स एंड डाउन्स थी। तो मुझे था कि कुछ मदद हो जाएगी। तो मैं वो सत्संग मैंने शेयर किया हुआ है आपसे, आई थिंक मैं शॉर्ट में कर देती हूँ कि मैं स्टेशनरी की शॉप खोलना चाहती थी, कि मैं जब भी खोलूँगी एक स्टेशनरी की शॉप खोल के मैं करना चाहूँगी, क्योंकि उसमें कुछ ज़्यादा है नहीं कि स्टेशनरी डाल लो और बिकी नहीं बिकी तो ख़राब होने का कोई चांस नहीं है इतना।
क्योंकि स्टेशनरी का क्या खराब होना, दालें पल्सेस वगैरह खाने पीने की आइटम्स तो एक्सपायरी डेट होती है, इनकी क्या एक्सपायरी, ये तो बिक ही जाते हैं क्योंकि बच्चे पढ़ते हैं। बट 2020 में लॉकडाउन से जो पढ़ाइयाँ बच्चों की डिस्टर्ब हो गई थी, तो आई थिंक उस समय फिर वो शॉप नहीं चलती, इतनी अच्छे से रन नहीं कर पाती जो मैं अगर स्टेशनरी की शॉप खोलती। तो मेरे मन में यही था कि जब भी मैं खोलूंगी शॉप तो स्टेशनरी की खोलूंगी। बट जब मेरे हाथ में एक छोटा अमाउंट आया और मैंने सोचा कि मैं शॉप खोलती हूँ जिससे कि मेरे परिवार की थोड़ी मदद हो जाएगी, तो मैं स्टेशनरी की ही शॉप खोलना चाहती थी। तो अंदर से फिर से गुरुजी की आवाज़ आई जब मैंने जोत जलाई गुरुजी की, और गुरुजी के चरणों में वो रुपए रखे कि गुरुजी आप ही करवा लेना काम जो करवाना है। तो गुरुजी ने यही कहा, अंदर से गुरुजी की आवाज़ आई कि ना स्टेशनरी का काम नहीं खोलना। तो मैंने कहा गुरुजी स्टेशनरी का काम नहीं खोलना तो फिर कौन सा खोलना है? कह रहे बच्चे की खांदे ने, खान पीन का समान लैके आ, बई विक्या ते विक्या नहीं विक्या ते तुसी खा लेना, तुसी खा लोगे। तो मैंने कहा हाँ, मैंने सोचा तो मैंने कहा वाकई में ही संगत जी देखिए, सोचिए आपकी भूख लगेगी तो कागज सोना फाड़ के खाएंगे, हम खाएंगे तो खाना ही खाएंगे ना, दाल चावल रोटी बिस्किट नमकीन ये चीज़ें खाई जाएंगी। तो मैंने कहा हाँ गुरुजी बात तो आप सही बता रहे हो कि स्टेशनरी का काम तो अभी चलेगा भी नहीं क्योंकि बच्चों की पढ़ाइयाँ रुकी हुई हैं। तो मैं कैसे मतलब मैं स्टेशनरी का नहीं करके तो फिर वो करूँ ग्रोसरीज का मतलब करूँ, ये अपना खाने पीने का सामान डालूं। तो उन्होंने कहा हाँ कमली खान पीन का सामान लेके आ। तो मैंने कहा अच्छा गुरुजी। अब गुरुजी ने 22 फरवरी से ही मुझे पीछे एक मेरा कमरा है वहाँ पे शॉप खुलवाने का आइडिया दिया। तो वहाँ पे सफाई करवाई, बहुत उसमें गंद था, मतलब एक तरीके से ना वो रूम वो बन गया था स्टोर रूम। तो उसकी सारी सफाई करवाई गुरुजी ने 22 को, मैंने और मेरे बेटे ने सफाई करी और जितना भी कबाड़ था सब हमने निकाल के कबाड़ी को दिया। तो कबाड़ी को मैंने कहा तू सब ले जा और मुझे 100 रुपये दे देना, बट उसने कहा मैं 50 रुपीज़ दूंगा। तो मैंने कहा तू 50 भी मत दे, तू ले जा। मैंने ऐसे ही उसको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया। मैंने कहा मेरे घर से गंद तो निकले, मैंने कहा तू ले जा, तेरा भला हो जाए, कल्याण हो जाए, जा तू अपना कल्याण करा ले। तो वो भाव भी देखिए गुरुजी ने ही डाला होगा, नहीं तो कौन अपना 1 रुपया भी नहीं छोड़ता। तो 100 रुपये की बात थी, कोई नहीं छोड़ता, मगर वो भी मैंने कोई इतना बड़ा अमाउंट नहीं छोड़ा, बट फिर भी छोड़ने के लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए, वो हिम्मत हमें गुरुजी ही देते हैं। तो मैं कहा जा ले जा, तेरा कल्याण हो जाए। तो वो ले गया। उसके बाद हमने और सफाई करी, जो जो लोहे का सामान था वो लोहे में रख दिया। एक हमारी जिम मशीन है घर में, वो एक तरफ करी हमने, मतलब सारा हमने क्लीन किया, सारा सफाई करी, जितना कर पाए उतना हमने किया। फिर हम बहुत थक गए थे। फिर रात को बिटिया ने पानी गर्म किया क्योंकि 22 फरवरी 21 की बात है ये, तो ठंडों का महीना था फरवरी, तो हम बहुत मिट्टी में भी हो गए थे। तो फिर हमने स्नान किया, फिर बिटिया ने पुलाव बनाया, हमने पुलाव खाया, सो गए। और फिर अगले दिन 23 फरवरी 21 को गुरुजी ने फिर से उठाया, चलो सफाई करो। मैंने कहा क्या कर रहे हो गुरुजी, मेरे से तो हिम्मत नहीं है बिल्कुल भी कराने की, आप क्या क्या कराए जा रहे हो, वहाँ पे करूँगी क्या मैं। तो कह रहे दुकान कितने खोलनी है कि छोटा सा अमाउंट है, उसमें तू किराए पे जगह लेगी, किराए पे दुकान खोलेगी, अपने घर च दुकान खोल, कितने जान दी लोड़ ही नहीं। तो देखो महाराज जी ने कैसे सोची दी, समझ दी कि किराए की जगह लेने से बेहतर है ना कि तू घर में दुकान खोल ले, तो जो आस पड़ोस है वो सामान वो भी खरीद लेंगे। नहीं अगर उनको भी नहीं भी बिकेगा तो तू भी तो खाएगी, तेरे बच्चे भी तो हैं, तुम्हें भी तो राशन की ज़रूरत होगी ना। तो इस तरीके से गुरुजी ने मेरी छोटी सी शॉप मेरे घर में खुलवाई, जिससे कि मुझे बहुत मदद मिली। मुझे कहीं बाहर जाना नहीं पड़ा, मैंने कोई फर्नीचर नहीं खरीदा। मेरे घर में जो टेबल थी डाइनिंग टेबल, उसको मैंने फ्री करके वहाँ पे रखा, वहाँ पे गुरुजी का दरबार लगाया। और छोटा सा जो गल्ला होता है जिसे दुकान पे कहते हैं गल्ला, जिसमें हम पेमेंट रखते हैं, पैसे रखते हैं, तो उसमें मैंने गुरुजी का स्वरूप स्थापित किया और वो मैंने किया। तो कैसे मतलब महाराज जी ने सारी चीज़ें इजीली करवाई। एक मेरे बेटे की, छोटे बेटे की अलमीरा थी कपड़ों की, वो खाली करी, वो उसमें काफ़ी पोर्शंस थे तो उसको मैंने डिस्प्ले की एक
वो बनाई, कबर्ड एज अ ट्रॉली यूज़ किया उसको, सारा सामान उसमें अरेंज किया और सब कुछ, मतलब हम 23 की शाम में ही लेकर आए। और वो भी गुरु महाराज जी ने जैसे आवाज़ मार के मुझे बोला, चल कमलिए उठ जा, जाना नहीं है भाई, उठ जा। मैं थक गई थी क्योंकि 23 को भी सफाई करी और फिर थक के हम लेट गए, सो गई मैं, मेरी शाम को नींद लग गई। तो एकदम से ऐसे हुआ, आवाज़ आई गुरुजी की, चल उठ जा, नेरा पैन वाला है, जा सामान लेके आ। तो मैं एकदम से पहले उठी और देखा आवाज़ कहाँ से आई है, तो देखा तो मैंने कहा गुरुजी आप बोल रहे हो? कह रहे हाँ उठ, छेती छेती उठ ते चल, अपने बोझे च 12,000 रुपये पा ते जा सामान लेके आ। मैं कहा गुरुजी की लेके आवा? कहते दस्या ते सी, फिर बार बार पुछदी है की लैके आवा, की लैके आवा, जा खान पीन का सामान लेके आ। मैं कहा ठीक है गुरु जी। मैं खाने पीने का सामान डाला, लेकर आई और हम गए। अब मैंने लिस्ट तो बनाई नहीं, जो जो मैं बच्चे को बोला अपनी बिटिया को कि जय गुरु जी आंटी, जय गुरु जी। तो मैंने अपनी बिटिया को बोला कि जो जो हम घर में सामान यूज़ करते हैं ना, बिस्किट, नमकीन्स एंड ऑल, जो भी आइटम्स आपके माइंड में आ रही हैं आप लिख लो। तो वो उसने रफली बनाई। उतनी देर में मैं तैयार हुई, फटाफट नहा धो के तो लेटी ही थी, तो फटाफट सूट पहना और मैं सामान लेने गई। 12,000 रुपये जो गुरुजी ने बोला था, 12,000 रुपये लेके जाना, 12,000 रुपये लिए और मैं सामान लेने गई। सामान लेकर आई और अपने जो जो सामान हमने लिखा वो लेकर आए। और यकीन मानिए संगत जी, 12,000 रुपये का ही सामान आया, ना 1 रुपया कम, ना 1 रुपया ज़्यादा। वो हमने रात को ही आके सारा अरेंज किया। और 24 फरवरी 2021 में मैंने गुरुजी का सत्संग कर कर अपनी शॉप रीओपन करी, ओपन करी उसको। मैंने उद्घाटन किया कि महाराज आपने चलानी है, आपके ना, आपके कहने से खोली है, आपने खुलवाई है, तो आपने चलवाने। और वो बहुत बरकत डाली महाराज जी ने उन मेरे काम में कि बहुत अच्छे से चला वो काम। और फिर पिछले साल 22 में आके मेरे से वो संभली नहीं, मैं दिल्ली चली गई थी 2.5 महीने के लिए। क्योंकि आज मैं 23 में जो बैठ के आपसे सत्संग कर रही हूँ, 12 सितंबर 23, तो 12 सितंबर 22 में मैं पिछले साल दिल्ली में थी अपनी मम्मा के घर। 2.5 महीने मुझे गुरुजी ने वहीं रखा। वो भी अपने आप में ही सत्संग है, वो भी मैं आपसे कभी फिर शेयर करूँगी कि क्यों रखा था, क्या कारण था। क्योंकि बिना कारण कुछ नहीं होता, हर एक चीज़ के पीछे कारण होता है। तो ज्यों राखे त्यों रही है। वो शॉप बहुत अच्छे से रन कर रही थी, अच्छे से चल रही थी, सब कुछ अच्छा जा रहा था, बहुत अच्छा। गुरुजी के साथ सब कुछ बहुत ब्यूटीफुल है। जब हमें ये सोची पड़ जाती है ना कि हमारे मालिक हमसे करवा रहे हैं, तो यकीन मानिए संगत जी, मन में सब्र, शांति, ये चीज़ें वास करने लगती हैं कि हमारे गुरु महाराज जी अब हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होने देंगे। वो बुरा हमें लगता है बट होता नहीं है हमारे लिए। वो हमें थोड़े समय के बाद पता चल जाता है कि वो हमारे भले के लिए ही था। तो शुक्राना है, शुक्राना, शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना गुरुजी फॉर योर ईच एंड एवरी ब्यूटीफुल टीचिंग जो आपने मुझे सिखाया, सिखा रहे हो, आगे भी सिखाओगे। बस मैं सीखने के लिए तैयार रहूं, क्योंकि हमारा सीखना नहीं रुकना चाहिए, हमने सीखना बहुत ज़रूरी है हमारा। तो विद गुरुजीज़ ग्रेस हम सीखते रहें उनके चरण शरण में बैठ के, क्योंकि हमें बहुत कुछ सीखना है, अभी बहुत सीखना है। क्योंकि हमें अभी कुछ नहीं आता, मुझ कमली को तो कुछ नहीं आता। मैं यही कहती हूँ गुरुजी आप सिखाओ, आप बनाओ, आप संवारो, जो आपने करना है करवा लो। अब जैसे एक मैं आपसे सत्संग शेयर और करती हूँ कि 2020 में लॉकडाउन में बच्चों की पढ़ाई ख़राब हो गई थी, स्कूल्स बंद हो गए थे, तो पढ़ाइयाँ भी डिस्टर्ब हो गई थी। तो ना मेरे बच्चे 2020 में स्कूल जा पाए, ना 21 में जा पाए, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे। और 21 में आके तो मेरी बिटिया ने भी क्विट कर दिया, मेरे बेटे ने भी क्विट कर दिया पढ़ाई का, उनका लॉस हो रहा था। बट महाराज जी जानते हैं कि वो लॉस भी क्यों हो रहा था। वो हमें दिख रहा था कि वो लॉस है, बट वो लॉस नहीं था। गुरुजी उनको किसी और
तरीके से सवार निखार रहे थे। वो महाराज जी की प्लानिंग क्या है ना, उस पर आप ट्रस्ट करिए, फुल्ली ट्रस्ट, फुल्ली फेथ रखिए कि महाराज जी बहुत अच्छा करेंगे। हम नहीं कर पाएंगे अपने बच्चों का भला, गुरुजी बहुत अच्छा करेंगे। तो मैंने महाराज पे छोड़ दी थी डोर कि महाराज आप संभालो। और लास्ट ईयर 22 में छोटे बेटे की पढ़ाई शुरू हुई, उसकी भी डिस्टर्ब हुई थी, बट गुरुजी ने उसके लिए रास्ता बनाया। उसकी हमने स्कूल में एडमिशन कराई, अप्रैल से उसने जाना शुरू किया। बट जब मैं 2.5 महीने अपनी मम्मा के घर थी तो तब उसकी पढ़ाई फिर से डिस्टर्ब हुई, वो हाफ ईयरली के एग्ज़ाम नहीं दे पाया। बट उसके भी मार्क्स, उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ा, बट जैसा वो पढ़ने में था उसके अकॉर्डिंगली उसको वो मार्क्स दिए गए। अभी जो 23 में रिज़ल्ट आया फर्स्ट का, तो उसमें बहुत अच्छा उसका रिज़ल्ट आया, 90 प्लस था, 90 अबव परसेंटेज थी मेरे बेटे की, छोटे वाले की। तो वो ये कह रहा था मम्मा बहुत कम है। मैंने कहा बेटा कम या ज़्यादा मैटर नहीं करता, आपने क्या सीखा है वो मैटर करता है। नंबर्स इज़ अ काउंटिंग, इज़ जस्ट अ नंबर। उस नंबर को नहीं देखना हमने ये देखना है हमारा बच्चा क्या प्रोग्रेस कर रहा है, वो कैसा बन रहा है, उसका व्यक्तित्व कैसा निखर कर आ रहा है, वो कैसा बन रहा है, समाज को क्या देगा, वो कैसा नागरिक बनेगा आगे जाके। उस चीज़ पे हमें फोकस करना है, ना कि उसके नंबर्स पे। नंबर क्या है कि 90% है या 80% है या 70% है, डज नॉट मैटर। नंबर्स हैं ये, नंबर्स के ऊपर आप अपने बच्चों को जज मत करो। बच्चे की कैपेबिलिटी देखो कि बच्चे में क्या कैपेबिलिटी है, उसका क्या सामर्थ्य है, उसको संवारो, निखारो, उसको एनकरेज करो। तो वही मैंने किया, अपने बच्चों को हर पग पग पर एनकरेज किया। और आप कहेंगे कि आपने किया, जैसे मैं कह रही हूँ मैंने किया, नहीं, वो मेरे माध्यम से भी गुरुजी ही मेरे बच्चों को एनकरेज कर रहे थे ना, क्योंकि वो सोची, वो समझ गुरुजी ने मुझे दी है, तो इसलिए मैं आगे समझा पा रही थी। सत्संग करने की समर्था मेरे गुरुजी ने मुझे दी है, तभी तो मैं आपसे शेयर कर पा रही हूँ। वो ब्लेसिंग्स की हैं गुरुजी ने, तभी तो मैं आपसे बता रही हूँ। तो ये सब गुरुजी का है, मेरा कुछ भी नहीं है। नथिंग इज माइन, एवरीथिंग इज गुरुजीज ग्रेस। तो महाराज इतना अच्छा प्लान करते हैं। लास्ट ईयर नवंबर में आते आते मेरी बिटिया की भी पढ़ाई शुरू हो गई। 14 नवंबर 22 में मेरी बिटिया को चिल्ड्रंस डे के दिन गुरुजी ने उसकी पढ़ाई ब्लेस करी। और अभी बेटे के लिए 2nd नंबर का जो मेरा बेटा है उसके लिए अभी पढ़ाई के रास्ते नहीं खुले हैं, बट होपफुली जल्दी ही उसके लिए भी गुरुजी कोई रास्ता बनाएंगे। अभी वो गेमिंग में खेल रहा है, गेमिंग्स में है। जैसे अब घर पे बच्चा बैठा है, फ्री है, मेरी तो मदद करता ही है, मेरी बहुत केयर टेक करता है। जैसे मेरी तबीयत ख़राब होती है तो वो घर में खाना बना देता है, क्योंकि बिटिया तो बाहर पढ़ने गई हुई है देहरादून, तो मेरा ध्यान रखने के लिए, मेरी तबीयत ऐसी ही रहती है तो मेरा बेटा, मेरे हस्बैंड, मेरा छोटा बेटा मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, वो गुरुजी ही रखवाते हैं। तो बेटा कभी पुलाव बना देता है, रोटी बना देता है, दाल बना देता है, मतलब उसको सारा काम आता है। तो ऐसा मत समझिए कि बेटियों को ही सिखाना है, बेटों को भी सिखाइए, बेटों को भी सर्व समृद्ध बनाइए कि कभी ज़रूरत पड़े तो बेटे भी करें, क्योंकि संजीव कपूर जी भी जो हैं वो भी बेटे ही हैं ना माँ के। तो जब वो मास्टर शेफ बन सकते हैं तो हमारा बेटा क्यों नहीं कर सकता। और मेरे बेटे का कहीं ना कहीं कुकिंग में बड़ा लगता है, वो कहता है मुझे मम्मा डिप्लोमा करना है, तो क्या पता महाराज उसको इसी फील्ड में निकाल दें। तो सब महाराज के ऊपर छोड़ा हुआ है मैंने तो, कि महाराज जैसे आपने संवारना है, जैसे निखारना है, जैसे संवारना है आप संवारो करो। तो ये कि बच्चे अच्छी दिशा में जा रहे हैं, अच्छे बन रहे हैं, क्योंकि अगर माँ नहीं बना रही है तो बच्चे तो बना रहे हैं। कभी कभी बाज़ार से भी ले आते हैं हम खाना, ऐसी बात नहीं है। तो वही यही है ना कि बाज़ार से भी कितना खाएंगे ना, तो घर पे भी तो बनना चाहिए। तो बच्चे बहुत मदद करते हैं। तीनों ही बच्चे मेरे बहुत हेल्पफुल हैं, मेरे हस्बैंड भी बहुत हेल्पफुल हैं। वो बुरे नहीं हैं, उनकी सिर्फ शराब बुरी है बस, नहीं तो वो बहुत अच्छे हैं। कमी हर एक में होती है, मेरे में भी कोई ना कोई कमी होगी, तो कमी को ना देखकर हम उसको कमी को दूर करने के लिए हम प्रार्थना करें, प्रेयर्स करें कि वो कमी भी दूर हो जाए और हम अच्छे की तरफ अग्रसर रहें कि हमें अच्छा करना है। और
खुद का भी अच्छा करवाना है और दूसरों का भी अच्छा करना है। तो महाराज जी ने जैसी ब्लेसिंग्स मेरे पे करी हैं, महाराज आप पे भी करें, आप पे भी कृपा करें। गुरु महाराज जी सबका कल्याण करें। उनके देने में कोई कमी नहीं है, हमारे लेने में कमी है संगत जी। हमें लेना नहीं आता। गुरु जी तो हमें बहुत कुछ देना चाहते हैं, बट वही है ना कि हम अपने थोड़े से माड़े कर्म करके उस चीज़ को रोक देते हैं, या फिर हम थोड़ा सा ऑब्स्टिकल खुद ही क्रिएट कर देते हैं कि इफ़ बट कर देते हैं, कई बार किंतु परंतु कर देते हैं। तो उसमें किंतु परंतु मत कीजिए, क्योंकि जो गुरु जी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत अच्छा करेंगे। यकीन मानिए, मेरी लाइफ इतनी ब्यूटीफुल, इतनी जर्नी इतनी ब्यूटीफुल गुरुजी ने कर दी है, मैंने सोचा नहीं था। मैं तो कब की कमली ख़त्म हुई होती। मैंने आपसे सत्संग शेयर्स किए ही हैं। आप, मैं जितना बोलूं कम ही है। महाराज ने बहुत हाथ रखा है, हाथ देख के बचाया है गुरु महाराज जी ने। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, थैंक यू सो मच। लव यू महाराज जी, थैंक यू सो मच मुझे अपना बनाने के लिए। गुरु जी, मुझे आपने चुना, अपने दर पे बिठाया, मुझे इतना ब्लेस किया गुरु जी। सबको ब्लेस करना गुरु जी, शुक्राना। लव यू महाराज, लव यू, थैंक यू सो मच। संगत जी अब भजन गाते हैं और फिर गुरु जी से आज्ञा लेते हैं। गुरु महाराज जी सब पे मेहर करें, सबका कल्याण करें। मेहर करना गुरु जी। मेहर करी तू दाता बख्शण हार सदा, हसदा वसदा रहे मेरा परिवार सदा। मेहर करी तू दाता बख्शण हार सदा, हसदा वसदा रहे मेरा परिवार सदा। खुशियां दे मेल कदे भी मुक्कण ना, फुੱਲ तेरी किरपा दे कदे भी सुक्कण ना। खुशियां दे मेल कदे भी रुकण ना, फुੱਲ तेरी किरपा दे कदे भी सुक्कण ना। बनिया रहे प्रेम प्यार सत्कार सदा, बनिया रहे प्रेम प्यार सत्कार सदा। हसदा वसदा रहे मेरा परिवार सदा। मेहर करी तू दाता बख्शण हार सदा, हसदा वसदा रहे मेरा परिवार सदा। ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਤੇ ਦਿਲ ਵੱਡਾ ਦੇ, ਨਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਭਗਤੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਦੇ। ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਤੇ ਦਿਲ ਵੱਡਾ ਦੇ, ਨਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਭਗਤੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਦੇ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਜਾਨ ਕਰਨ ਬਲਿਹਾਰ ਸਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਜਾਨ ਕਰਨ ਬਲਿਹਾਰ ਸਦਾ। ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਰਹੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਦਾ। मेहर करी तू दाता बख्शण हार सदा, मेहर करी तू दाता बख्शण हार सदा। हसदा वसदा रहे मेरा परिवार सदा। सिम्मी दी अरदास एहो लेखे लाई, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਤੂੰ ਕਦਰ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈ। ਸਿੰਮੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਇਹੋ ਲੇਖੇ ਲਾਈ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਤੂੰ ਕਦਰ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈ।
अपने होंदे अपने आखिरकार सदा, अपने होंदे अपने आखिरकार सदा, हसदा वसदा रहे मेरा परिवार सदा, हसदा वसदा रहे मेरा परिवार सदा। मेहर करी तू दाता बख्शणहार सदा, मेहर करी तू दाता बख्शणहार सदा, हसदा वसदा रहे मेरा परिवार सदा, हसदा वसदा रहे मेरा परिवार सदा। बनिया रहे है प्रेम प्यार सत्कार सदा, बनिया रहे है प्रेम प्यार सत्कार सदा, हसदा वसदा रहे मेरा परिवार सदा, हसदा वसदा रहे मेरा गुरु परिवार सदा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। थैंक यू उर्वशी शर्मा आंटी जी। सब गुरु जी की दात, मेरी क्या औकात, उनके बिना मेरी क्या औकात है। सब वही गवा रहे हैं, वही करवा रहे हैं, करवाने वाले भी वही, वो सिफ्ते सलाह हमें दे देते हैं। और संगत जी, आप भी गुरु जी से अटूट प्रेम करें, विश्वास करें, उन पे समर्पण करें। इजी तो नहीं है, कहना बहुत आसान होता है, करना बहुत डिफिकल्ट होता है, बट आप करिए। गुरु महाराज जी हिम्मत देते हैं, वो सब करवा लेंगे। बस आप अपनी सोचिए, अपनी सोच पवित्र करिए और आप करिए उस काम को। गुरु महाराज जी आपसे हाथ पकड़ के वो कार्य कराएंगे, क्योंकि सोल्स की क्या जर्नी है ना, मैं आपसे शेयर करूंगी बहुत जल्दी, क्योंकि वो अभी बुक कंप्लीट नहीं हुई है। मैं अभी पढ़ रही हूँ वो बुक, गुरुजी मुझे उसमें से टीचिंग्स दे रहे हैं, वो टीचिंग्स मैं आपसे शेयर करूंगी ज़रूर, डेफिनेटली गुरु महाराज जी की आज्ञा से जल्दी ही आपसे शेयर करूंगी, जब गुरुजी जैसे करवाएंगे, जैसे गुरुजी आज्ञा करेंगे। तो आज मेरे मन में था कि मैं वो शेयर करूं, बट गुरुजी ने सब कुछ स्किप करवा दिया। गुरुजी जानते हैं, उनको पता है कि कब क्या शेयर करना है, वो शेयर भी गुरुजी ही करवाते हैं। हम सोचते हैं कि हम शेयर कर लेंगे, हम ये बता देंगे, हम ये कर लेंगे। नहीं संगत जी, हम नहीं कर सकते। हम होते कौन है करने वाले, करवाने वाले रब बैठे हैं। उन्होंने जो करवाना है वही करवाना है। मैं सच्ची कह रही हूँ संगत जी, जो अभी मैंने आपको भजन सुनाया ना, वो भी मैं अभी यही देख रही थी, अभी सोच रही थी कि मैं कौन सा भजन अभी मैंने निकाला नहीं था वो भजन, और वो भजन के बोल गुरुजी ने माइंड में ऐसे डाल दिए और वो मैं गुनगुनाने लगी। कुछ कुछ मुझे शुरू की लाइंस आती थी तो मैंने बोल दी, और फिर मैंने वो पेज खोला, मुझे पेज ही नहीं मिल रहा था। मैं धीरे धीरे पेज, तभी मेरी आईज नीचे थी, मैं पेज ढूंढ रही थी धीरे धीरे। आपसे गा तो मैं यहाँ पे रही थी, बट मैं नीचे ढूंढ रही थी कि मैं वो मुझे भजन मिल जाए, कि कोई गलती ना हो जाए। तो गलती तो गुरुजी होने ही नहीं देते ना। तो महाराज संभाल रहे हैं, महाराज करा रहे हैं सत्संग, हम समझते हैं हम कर रहे हैं। तो ये भजन भी जो मैंने आपको अभी सुनाया, ये मैंने 7/3/22 को लिखा था। मैं आपको दिखाती हूँ संगत जी, देखो ये देखो 7/3/22 की डेट है। मेहर करी तू दाता बख्शण हार सदा। तो ये संगत जी, ये सब महाराज की मेहर है, महाराज की ब्लेसिंग्स हैं कि वो ही करवाने वाले हैं, वो ही करवाते हैं। हमें वड्याइयाँ हमें दे देते हैं। बहुत प्यारे हैं गुरुजी, बहुत प्यारे हैं। आप बस उनका मंत्र जाप कीजिए, गुरबानी के शब्द सुनिए, आप शिव पुराण पढ़िए, जो भी आपका जैसे मन लगता है बस आप नाम जपिए, और नाम जप के सारा श्रेय गुरुजी को दे दीजिए। गुरुजी ये यूनिवर्स में स्प्रेड कर दीजिए अपना, जो भी भक्ति करते हैं आप, जितनी भी है। अबल तो पता नहीं हमारी कितनी भक्ति है, कितनी नहीं है तो हम नहीं जानते, गुरुजी बेहतर जानते हैं। बट जितनी भी आप कर पाते हैं, जितना आप कर पाते हैं, वो गुरुजी को आप डेडिकेट कर दीजिए। तो गुरुजी वही आपको
गुना करके मल्टीप्लाई करके आपको ही रिटर्न कर देंगे। वो कुछ भी नहीं रखते हैं, आपको ही देते हैं। तो अंकल ज्वाइन करना है, मैं तो आज्ञा लेने की सोच रही थी, आपको ज्वाइन करना है? ओके, देखते हैं हो जाते हैं तो आ जाइए। जय गुरु। खैर करो गुरु जी, कृपा करना। जो महाराज की मर्जी, जैसे महाराज कराए, तो महाराज ही चाहते हैं सब कुछ करना, हम कौन होते हैं करने वाले। जय गुरु जी। अंकल जी, आपकी वीडियो शो नहीं हो रही। जय गुरु जी अंकल। सदा निरंतर हरिगुण गाओ, अपने प्रभु का ध्यान लगाओ, मानवता का धर्म निभाओ, जीवन नैया पार लगाओ। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जब मन शांत होता है तो मंत्र जाप होता है, वाकई में। मन शांत ना भी हो तो शांति प्राप्त करने के लिए आप मंत्र जाप कीजिए। जरूरी थोड़ा है कि हम कुछ मांगने के लिए ही गुरु जी की भक्ति करें। हम उनकी भक्ति, उनका शुक्राना करने के लिए भी तो कर सकते हैं कि गुरु जी जो आपने दिया, जितना दिया, शुक्राना, उस हर चीज का शुक्राना गुरु जी, जो आपने हमारी झोली में डाला, आपने हमें नवाजा, आपने बड़ी नवाजिश की महाराज जी। अंकल आप ज्वाइन नहीं हुए, वॉइस नहीं आ रही अंकल आपकी। जय गुरु जी अंकल। सुनील अंकल, जय गुरु जी। हेलो, अब जय गुरु जी अंकल, आवाज नहीं आ रही आपकी। अब आ रही है क्या? हाँ जी, अब आई अंकल। जय गुरु जी। आप जय कहाँ गुरु हैं? जी। अंधेरे में क्यों बैठे हैं? रोशनी तो कीजिए। हैं? रोशनी रोशनी कीजिए, आप अंधेरे में क्यों बैठे हो? गुरु जी ने रोशनी आपकी तरफ कुछ ज्यादा ही किया हुआ है। नहीं नहीं, आप रोशनी में आइए ना। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा, क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा, सोच समझ ले रे मन मूर्ख, आखिर में पछताएगा। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा। भाई बंधु मित्र तुम्हारे मरघट तक संग जाएंगे, भाई बंधु मित्र तुम्हारे मरघट तक संग जाएंगे, स्वार्थ वेरी ट्रू, वेरी के ट्रू। दो आंसू देकर लौट लौट घर को आएंगे, जय गुरु जी। कोई न तेरा, कोई न तेरा साथ चलेगा, काल तुझे ले जाएगा। क्या काल नहीं लेके लेकर जाएगा गुरु जी लेके जाएंगे, गुरु जी लेके जाएंगे। क्या लेकर तू जाएगा, क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा। कंचन जैसी कोमल काया पल में जलाई जाएगी, कंचन जैसी कोमल काया पल में जलाई जाएगी, जिस नारी से प्रेम का बंधन बंधन तोड़ के जाएगी। एक महीना, एक महीना याद करेगी, फिर तू याद न आएगा। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा, क्या लेकर तू आया जग में,
क्या लेकर तू जाएगा। राजा रंग भिखारी पंडित, एक दिन सबको जाना है। राजा रंग भिखारी पंडित, एक दिन सबको जाना है। आंख खोल कर देख बावड़े, जगत मुसाफिर खाना है। आंख खोल कर देख बावरे, जगत मुसाफिर खाना है। कोई न तेरा, कोई न तेरा साथ चलेगा, काल तुझे ले जाएगा। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी। बहुत ही ब्यूटीफुल अंकल। एक एक शब्द इतना हार्ट टचिंग है कि अगर उसको सुनो तो बहुत मायने हैं। आपने कहा क्या लेकर तू आया बंदे, क्या लेकर तू जाएगा। श्वासों की पूंजी लेकर आया था बंदे, नाम का धन तू साथ में लेकर जाएगा। और काल तुझे क्या बिगाड़ पाएगा तेरा, अब तो गुरु जी ने तुझे संभाल रखा है। गुरु जी के ही दर तू जाएगा। क्योंकि गुरु जी का नाम जप जप कर हम गुरु जी के दर पर जाने की ही तैयारी कर रहे हैं। हम वो हमें लेकर जाएंगे। अब हमारा काल नहीं कुछ बिगाड़ सकता, और हमें काल से आंटी, डरना भी नहीं है। ये शब्द जो है मैंने अपने अंदर उतार लिया। बहुत ये शब्द में ये सबको, ये सिर्फ आपको ही अपने अंदर धारण नहीं करना, सबको करना है। इवन मुझे भी मैंने करना तो है। हर एक मैंने इंसान को अपने अपने अंदर धारण करना चाहिए। मैंने अपने अंदर उतार लिया। और ये शब्द जो है अपने बहुत ही अंदर के ब्यूटीफुल, जो बहुत ही ब्यूटीफुल। अहंकार, ईगो, घमंड, तेरा मेरी, ऊंच नीच, ये सबसे परे है। नहीं, नहीं करना अंकल, वो नहीं करना। गुरु अगर जी के ये रहते शब्द हुए तो अंदर, होगा नहीं। ये शब्द अगर शरीर के अंदर आ जाए ना, तो ईगो नहीं आएगा, सही बात। अहंकार नहीं आएगा, मगर लेने वाले फिर घमंड नहीं ईगो ही आएगा। लेते हैं, अहंकार ही लेते हैं, अहंकार करते हैं, नहीं छोड़ते। लेने वाले लेते हैं, यही अहंकार करते हैं, ईगो करते हैं, मान करते हैं कि अरे हमने तो जैसे पता नहीं वो ले जाना है, सुई तक तो लेके जानी नहीं है हमने, सब कुछ यहीं रह जाना है। महल माड़ियां, धी पुत्र, कार बंगले, कारियां, सब यहीं रह जाना है। इवन जो हम बोल रहे हैं, हमारा शरीर, ये भी यहीं रह जाना है, जल के यहीं खाक हो जाना है। सिर्फ आत्मा अजर अमर है, आत्मा ने जाना है। ये इंसान को अगर समझ आ जाए, और इसी पे सोल्स की जर्नी पे ही गुरुजी मुझे एक बुक पढ़वा रहे हैं अंकल। वो जब गुरुजी मुझसे आप सबसे शेयर करने के लिए कहेंगे, मैं आपसे सबसे शेयर करूंगी। उसमें भी बहुत ब्यूटीफुल टीचिंग्स हैं। इंसान को जब जीते जी समझ में आ जाए ना कि हमारी जर्नी कहाँ है, कहाँ तक है, और हम सिर्फ इस जन्म में ही नहीं, हम बहुत जन्मों से भटके हुए आए हैं, भटकते हुए आए हैं। मगर अगर अब भी भटक गए ना, तो अब हमारी गत फिर से हमारी बुरी गत हो जाएगी। तो महाराज खुद आए हैं अपने डिवोटीज को पार लगाने, तो उनकी नैया में बैठ जाओ। नैया में बैठना मीन्स, वो कहते हैं ना, नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। अब संतों ने तो जहाज बना दिया नाम रूपी, मगर हम जपेंगे नहीं, हम उस जहाज में बैठेंगे ही नहीं, तो हम कैसे महासागर पार करेंगे अंकल जी। हमारा नाम जपना जरूरी है, उस जहाज में बैठना जरूरी है ना। और हम बैठते नहीं है, हम सोचते हैं बस हमें मिल जाए, ऐसे ही मिल जाए। ऐसे कैसे मिल जाएगा। ये शरीर भी हमें ऐसे नहीं मिला है, कोई कार्य संवारने के लिए ही मिला है। कोई हम महाराज का कार्य संवारना के लिए आए हैं, हमें चुनते हैं गुरु महाराज जी, और उन्होंने हर एक अपने डिवोटी को चुना हुआ है। तो और हर एक का सफर वहीं पे जाके पूरा होगा अंकल, मगर हम समझते नहीं है। हम कृपाएं समझते हैं कि जब हमारे पास रुपया, धन, बंगला, गाड़ी आ जाएगा ना, हम इस चीज को कृपा समझते हैं। ये कृपा नहीं है, ये तो फिर हम मटीरियलिस्टिक वर्ड में ही उलझ रहे हैं। कृपा जो असली कृपा है ना, वो तो अंदर से खाली होने की कृपा होती है। क्योंकि जब हम कृपा मांगते हैं ना, तो हम अंदर से खाली होते चले जाते हैं, अपने आप को खाली करना होता है। असली कृपा आंटी, क्या होती है ना। एक शब्द और है ना,
कर हाँ जी, कृपा सुनाइए। तेरे गुण ये गुण गावा। गावा, कर आंटी, ये जो कृपा तेरे गुण गावा, परमात्मा ने तो कर पहले ही कृपा कर कृपा। दिया। बहुत परमात्मा ने तो बहुत पहले कृपा ही। करी है। सही तो कह रहे हैं अंकल, और बिल्कुल सही कितनी कह रहे हैं। कृपा मांगे। तो इसमें इस शब्द में यही लिखा हुआ है, सदा निरंतर हरि गुण गाओ, अपने प्रभु का ध्यान लगाओ। सदा निरंतर हरि गुण गाओ, अपने प्रभु का ध्यान लगाओ, मानवता का धर्म निभाओ, जीवन नैया पार लगाओ। मानवता का धर्म निभाओ, जीवन नैया पार लगाओ। तो गुरु जी की यही Yes, ज्ञान देते हैं आंटी, शुक्राना गुरु जी, कि शुक्राना। मानवता का धर्म जो है सबसे विश्व में सबसे बड़ा, और वही अपना हम धर्म बोले बैठे निभाओ। हैं। आंटी आप कंटिन्यू शुक्राना। कीजिए, मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। ओके अंकल, बस मैं भी गुरुजी से आज्ञा ही लेने जा रही थी। बस आपको जोड़ना था शायद गुरुजी ने। जय गुरुजी। बहुत ही ब्यूटीफुल अंकल, थैंक यू सो मच। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू फॉर योर ईच एंड एवरी ब्लेसिंग गुरुजी। शुक्राना। आइए संगत जी, अब गुरुजी से आज्ञा लेते हैं, और अगले महीने फिर अपने सत्संग लेके मैं आऊंगी, आपसे शेयर करूंगी। और दिव्य आभा के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं बुक, वो भी मैं गुरुजी का सिमरन पेज पर मैं रीड करती हूँ। गुरुजी वहाँ पे रीड करवाते हैं मंडे टू मंडे, तो आप वहाँ पे भी जुड़ के दिव्य आभा का आनंद ले सकते हैं। उसमें से बहुत गुरुजी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल टीचिंग्स गुरुजी सिखाते हैं हमें, अपने सत्संग सुनाते हैं, उसके माध्यम से हमें आंसर्स मिलते हैं। शुक्राना, बेअंत शुक्राना। आप जिस भी जगह पे जुड़े हैं, बस गुरु जी का गुणगान कीजिए, अपने घर पे बैठ के गुरु जी का ध्यान कीजिए। जितना भी आप कर सकते हैं, आप ये मत सोचिए आप थोड़ा सा कर पा रहे हैं। थोड़ा सा भी बहुत इनफ हो जाएगा जब आप उसको पूरे सच्चे मन से करेंगे। तो ये मैटर नहीं करता कि अमाउंट कितना है, छोटा या बड़ा, बट गुरु जी की उस्तत करना बहुत जरूरी है। तो गुरु जी की उस्तत में लगे रहिए, अच्छे कर्म कीजिए, और दूसरों का कल्याण कीजिए, अपने साथ साथ दूसरों का भी कल्याण करवाइए, सबका भला करें गुरु जी। आज्ञा दीजिए गुरु जी अब। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी महाराज जी फॉर एवरीथिंग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कोई भी भूल चूक हो गई हो तो गुरु जी क्षमा करना, मुझे क्षमा करना। आगे से और स्पष्ट शुद्ध वाणी में मैं आपका गुणगान कर पाऊँ गुरु जी। ऐसी सोच जी, ऐसी समझ देना। हर चीज के लिए शुक्राना गुरु जी। बेअंत 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 शुक्राना गुरु जी। सबका कल्याण करो गुरु जी, सबका कल्याण करो। मेरो बड़ा हाथ रखो, सबका कल्याण करो। मेरे गुरु जी जैसा कोई नहीं। धन भाग्य हमारे गुरु साहिब जी, जो हम आपके सहारे। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। लव यू महाराज जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू संगत जी, थैंक यू मुझे सुनने के लिए। थैंक यू गुरु महाराज जी, आप सबका भी कल्याण करें। मे गुरु जी महाराज जी ब्लेस अस ऑल इमेंसली विद हिज चॉइसेस ब्लेसिंग। गुरु महाराज जी मेरे ऊपर हाथ रखें, खुले छट्टे मारें, आपके कारोबार में बरकत डालें, आपको सद्बुद्धि दे, आपको नाम जाप आपकी झोली में डालें। खूब 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 नाम जाप कीजिए, मंत्र जाप कीजिए, अच्छे नेक कामों में लगे रहिए, और पॉजिटिव रहिए, और पॉजिटिविटी स्प्रेड कीजिए। नो नेगेटिव थॉट्स एंड नो स्प्रेड नेगेटिविटी, ओनली पॉजिटिविटी। ओके, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बेअंत बेअंत शुक्राना महाराज। गॉड ब्लेस यू ऑल।